पॉसिबल है तो आप सब अपने अपने कैमरे ओपन कर लीजिए। ये जो पहले की वीडियो है ये यूट्यूब पे जाएगी और जो सेकंड वीडियो होगी जब मैं ब्रेक दूंगा वो वीडियो आपको मिलेगी। उसके लिए आपको राहुल भाई के से बात करनी पड़ेगी। वो वीडियो आपको रोज सुबह 12 बजे मिलेगी। जी, फिलहाल कुछ क्वेरी और 5-10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। फिलहाल कुछ क्वेरी, कुछ आपके मन में दुविधा हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। कुछ भी आपके मन में जो क्वेरी चल रही हो या कुछ पूछना हो तो अभी ये हमारा ओपन टाइम है। रोज हमारी क्लास 3 बजे स्टार्ट होगी। आईडी पासवर्ड लगभग सेम ही रहेगा फॉर ऑल क्लासेस, वो चेंज नहीं होता है। एग्जैक्टली 3 PM पे हमें एडमिशन मिलेगा और 3:20 तक हम सारा डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन हम वो वाला करेंगे जो हमने पढ़ा होगा। आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शुरू यस सर। 20 मिनट्स जो है ये हमारा आपस का डिस्कशन रहेगा। आज की जो शुरू की वीडियो है वो यूट्यूब पे जाएगी। हाँ जी, सर रमनदीप कॉल आ रहे हैं। वो रजत सर ने और समी सर ने ना इनको वो नंबर दिया है। आज होम लोन के रिगार्डिंग ना इनको बात करनी थी। उनका अभी कोई टाइम नहीं है, उन्हें वो कल बात करें सुबह 11 बजे। तो सबसे पहले आपने जो भी कुछ सीखा है उसके हम 20 मिनट्स के अंदर आपस में डिस्कशन करेंगे। शुरू के 20 मिनट्स क्या होते हैं कि जो भी कुछ हमने पढ़ा हमने उसके बारे में समझना है कि सर मेरे को उसमें वो क्वेरी आ रही थी, मुझे उसमें वो क्वेरी थी, पर आगे की पिक्चर नहीं दिखाऊंगा मैं। मेरे पास एक रटा रटाया डायलॉग है कि उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आज पढ़ के नहीं आया। ये पहले अपने मन को समझा दो कि जो पढ़ा है उसके बारे में 500 क्वेश्चन करने हैं। हम 500 क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके बारे में जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा। और 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो यूट्यूब पे जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा कुछ बताएं अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और क्यों आपको लगा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए था। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनका मैं स्वागत करता हूं। आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आज की हमारी पहली क्लास है, तो शुरू के अंदर जो भी आपके मन में क्वेरी है, दुविधा है, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे नहीं अभी ये क्लियर हो पाया, तो मैं आपको सेट करने के लिए बैठा हूं। कल के बाद शुरू के 20 मिनट्स जो हैं वो जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम समझेंगे। जी, जिसकी भी क्वेरी है वो, जैसे आपके पास एक ऑप्शन होगी रिएक्शंस, आप रिएक्शन में जाएंगे तो ऐसे मैंने हैंड रेस करा है। आपको आज के बाद क्लास में जो भी क्वेरी है वो आप ऐसे बातचीत करेंगे, क्योंकि क्या होगा जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं सबको ऐसे म्यूट कर दूंगा। अब देखो आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, देखो करके देखो, अब आप अनम्यूट नहीं हो पाओगे। अब जिसने अपना हैंड रेस करा है उसको मैं अनम्यूट करता जाऊंगा। उससे क्या है, क्लास का डेकोरम बना रहता है और जिसकी जो भी क्वेरी है वो अपना हैंड रेस करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज की क्वेरी करनी थी। करके देखो आप एक बार सब अपना हैंड रेस करके देखो। रिएक्शंस में जाओ, रिएक्शंस में ऑप्शन होगा, बिल्कुल तिशा मैम बहुत बढ़िया, प्रिया मैम, रीटा जी एक्सीलेंट, मिनी मैम करके देखें, प्रिया जी, जिम्मी भाई, पांड्या जी, पारुल मैम, हिमांशु, सब करके देखें। रिएक्शन के अंदर ऑप्शन है हैंड रेस का, क्योंकि ऐसे हैंड रेस करने से आप मेरी लिस्ट की प्रायोरिटी पे नहीं आओगे। हिमांशु भाई आ गए हैं, क्योंकि जब आप हैंड रेस करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी कोई क्वेरी है,
तो मैं आपको तब अनम्यूट करूंगा। ये छोटी सी चीज आपको हर समय याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ऐसे हैंड रेस करके रह जाते हैं कि सर आपने तो मेरा क्वेश्चन लिया ही नहीं। वो जो हैंड रेस है वो मेरे को मेरी जो कंप्यूटर की वो है स्क्रीन है उस पर टॉप पे ले जाता है। जैसे सबसे पहले जो है तीशा मैडम ने अपना हैंड रेस करा तो तीशा मैडम टॉप पे आ गई हैं। जिसने जैसे जैसे हैंड रेस करा है वो वैसे टॉप पे आता जाएगा। और बताइए, मैं सबके हैंड लोअर कर रहा हूं, अब जिसने हैंड रेस करना है वो करे, जिसके मन में जो भी दुविधा है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, मैं आज फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक रजिस्टर, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन, ये सब चीजें आप मंगा के रखो अपने पास क्लास स्टार्ट करने के लिए। जी दिशा मैम, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? जय गुरु जी। जी मैम। हाँ सर, सब अच्छे हैं। ग्रेट ग्रेट। और मतलब बहुत मतलब सौभाग्य का ये है कि हम क्लास मतलब कर पा रहे हैं आपका। नहीं तो मैं 2 साल से मतलब यही चल रहा था कि करना है बट हो ही नहीं रहा था। जी बिल्कुल भी नहीं जम रहा था, कुछ ना कुछ काम ही आते। देखो मैम, एक्चुअली सिंपल सी मुझे ये बात है, पूछना था वेयर कि देयर ये इज जो विल। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जो ये 4x9 है उनका मतलब क्या नेचर है। मतलब मेरा खुद का ही है 4x9, तो मतलब बहुत कभी कभी बहुत ही हार्श हो जाते हैं, मतलब इसे समझ में नहीं आता है ऐसे। मतलब मैम अपन अगर ये अच्छी बात आपको बोलने शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा, ये आपको प्रॉपर जब आप नोट्स बनाओगे ना अगले हफ्ते से, नोट्स तो खैर आप आज से ही बनाओगे, पर अगले हफ्ते से जब वो चैप्टर आएगा तब आपको क्लैरिटी आएगी। आपका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? राइट। हाँ जी। यस। ड्राइवर 4 अपने आप में हर समय स्ट्रगल का कारक है, कंट्रोवर्सीज का कारक है। और जो कंडक्टर 9 अगर साथ में आ गया तो वो क्या करता है, वो हेल्थ इश्यूज भर भर के देता है, भर भर के देता है, भर भर के देता है। अगर बहुत है सर। हाँ, अगर कोई बच्चा नॉन वेज खाता है 9 वाला, तो उसकी सर्जरी तक हो जाती है, उसकी लाइफ के अंदर हर्डल्स टेंशन और बढ़ जाती है। आकाश, अरे बाप रे। तो 4 एंड 9 अपने आप में एक नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन है। ये एक हर्डल से भरा कॉम्बिनेशन है, टेंशन से भरा कॉम्बिनेशन है। बट हर चीज के अंदर एक आशीर्वाद है मैम। वो आशीर्वाद क्या है? जैसे जैसे कोर्स को आप समझते जाओगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। ओके। ठीक है ना? वेयर देर इज विल देर इज वे। आपने प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि हाँ मैं 4/9 हूं और मेरी प्रॉब्लम ये है। अब सॉल्यूशन क्या है वो अगले 23 डेज में हम समझेंगे। अच्छा ठीक है? ठीक। मेरे को लग नहीं मतलब रहा कि आप नॉन सिर्फ वेज ये खाते हो। आप नॉन वेज तो नहीं खाते ना? नहीं, जैन है हम लोग। बस बस बस, सारा काम हो जाएगा, सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या है ना, किसी के साथ मतलब ऐसे बनता नहीं है प्रॉपरली सब ऐसे। सब बन तब जाएगा, सब बन अच्छा जाएगा। हाँ, तो लोग आपसे आकर्षित होके आपके ऑटोग्राफ लेने आएंगे। ओके। थैंक यू सर जी। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। जी रितु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर बहुत खुशी हो रही है कि हमारा कोर्स आज फाइनली स्टार्ट हो गया। मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। थैंक यू मैम। मैंने आप लोगों का पहले प्यार आशीर्वाद ही है जिस वजह से कोर्स स्टार्ट कर पाया मैं। सर मैंने पहले भी कहीं किसी से सीखा है, वो बोलते हैं 748 इज नॉट अ गुड नंबर। जी। एंड आपकी वीडियोस फॉलो करके देखती हूँ तो आप बोलते हैं 2 and 8 इज नॉट अ गुड टू फोर नंबर। एट 248, मैंने कभी अकेला 248 हाँ। अकेला 8 नहीं बोला, 248। हाँ हाँ हाँ। तो ये डिफरेंस थोड़ा हो गया, तो इसलिए सात मतलब कभी जहाँ से मारेगा नहीं सीखा। मैडम, सात कभी मारेगा नहीं। सात क्या करेगा, गले से लेके पेट तक के रोक देगा और धोखा देगा। और 4 और 8 आपको और मेरे को पुलिस में जेल करवा देते हैं। और सात सर मेरा ड्राइवर 8 और नंबर वाला कंडक्टर जो भी। है उसको जेल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर उसका ड्राइवर कंडक्टर 2 4 8 है तो फिर उसको जेल हो जाएगी। 7 में इतनी परेशानियां नहीं है जितनी परेशानियां 2 में है। उससे ज्यादा टेंशन 4 में है और महाभयंकर टेंशन 8 में है। सर मैं 8 और 4 कॉम्बिनेशन की हूँ, तो मुझे लगा मैं जब सर से सीखूंगी तभी मेरा बेड़ा पार होगा, क्योंकि क्या मैं किसी सीखती बहुत कुछ हूँ, प्रोफेशनल शेप नहीं दे पाती। क्या किसी साल में आपको लगा कि मुझे सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहिए? सर आफ्टर मैरिज जब बच्चे पैदा हुए थे तब थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों की बहुत ये स्ट्रगल लाइफ थी। 4 और 8 की यही देन है,
यही मेहरबानी है। वो इतना ज्यादा टेंशन दे देता है कि बंदा कहता है मैं किसी को नहीं प्यार करता, मुझे भी कोई प्यार नहीं करता, तो चल सुसाइड करे। वरना एक अच्छा भला आदमी क्यों सुसाइड के बारे में सोचेगा? कभी भी नहीं। तो 4-8 वाले, अब देखो ना, आप मिले लेट हो, अगर यही आप आज से 15 साल पहले मिले होते तो शायद आपकी गवर्नमेंट जॉब भी यही 4-8 लगवा देते। हम सिर्फ बुरा ही बुरा ना समझें, इसमें अच्छाई भी है रितु मैडम। हाँ सर, आपके वीडियोस में देखती हूँ कि जिस दिन आप अपने मन की इच्छा पूरी कर लिए वही दिन ही सेलिब्रेशन हो गया। यस यस यस। तो इससे बहुत हौसला मिलता, मुझे लगता है अब मुझे थोड़ा प्रोफेशनल शेप मिल जाए मेरी नॉलेज को। एकदम नहीं मिलेगी मैम। देखो, पहले तो सीखो, उसके बाद जून जुलाई तक 6 महीने पूरे होंगे, इसकी खूब प्रैक्टिस करो। मैं भी अभी आपको अगले 23 दिन में 500 लोशो ग्रिड बनवा दूंगा। ये बनने के बाद आप बन जाओगे अर्जुन। उसके बाद कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आई, आपने 2 सेकंड के अंदर उसका पूरा लोशो ग्रिड अपने सबकॉन्शियस माइंड को बना के भेज देना है, कमांड दे देनी है। अब शुरू में क्या है, कोई भी व्यक्ति आपको पैसे नहीं देगा। शाहरुख खान को जब पहली मूवी मिली तो उसकी फीस थी 50,000 रुपए। आज उसकी मूवी की फीस है 50 करोड़ रुपए। क्या दोनों दिन समांतर हैं? उसमें वो 25 साल का एक्सपीरियंस है जो आज कार्तिक आर्यन के पास नहीं है। तो आपके और मेरे में डिफरेंस है, मेरे और अरविंद सूद सर के में डिफरेंस है। मैं कहूं कि मैं पहले दिन से 15,000 डिमांड करूं, ये गलत होगा। आप डिमांड करोगे, दुनिया देगी, पर उसके लिए पहले आपको एक ब्रांड बनना पड़ेगा कि लोग आपसे आकर्षित हों। और वैसे भी आप 4 और 8 वाले हो, मैं 8 वाला हूं, तो भगवान ने हमें क्या किया, तवे पे बिठा के उसको ऑन करके भेज दिया धरती पे। अब वो तवा जो है, जो कि ऑन तो है ही, ऑफ तो हुआ ही नहीं, तो वो भर भर के हमारे को जलाता है, डराता है, धमकाता है। हमने अब उसको छोटी छोटी रेमेडी करके शांत करने की कोशिश करी जी। कि हे शनि महाराज, हे राहु देवता, आप शांत हो। हमें मालूम चल गया कि हमने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ गलतियां की थी, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हम उसके लिए वो छोटी छोटी रेमेडी उसके साथ जुड़ेंगे, और आप हमारी लाइफ में आए हो तो हमें ब्लेस करके जाओ। बस तकलीफें मैडम एक बात समझ लो, कभी खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि मैंने कहा ना, वो तवा भगवान ने ऑन तो कर दिया, ऑफ करना भूल गया। तो वो 2, 4, 8 वालों को भगवान ने परमानेंटली तवा पे बिठा के भेजा है। ठीक है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो अरविंद सूद सर हो, वो भी 2, 4, 4, 2 वाले ही हैं। अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। 1 मिनट मेरे को नहीं, हाँ अनम्यूट कर सकते हो आप, जिसने भी बात कर रही है अभी, आप सब अनम्यूट कर सकते हो। मैं भी 8 ही हूँ वापस से। हाँ कोई बात नहीं। 8 और 3 अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हस्बैंड 4 और 8। ठीक है मैडम, हस्बैंड 4 और 8 बस और बेटा 4 ठीक है, बहुत बढ़िया, और बहुत एक बढ़िया, बेटा 7। बहुत बढ़िया। भर के है टोटली। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो, पहली बात तो मिन्नी मैडम समझ में आना चाहिए था कि ये है क्या। मेरी हर बात को मेरे पति देव काट देते हैं, क्यों काटते हैं, आज समझ में आ जाएगा। उनकी भी गलती नहीं है। जिसकी भगवान ने जो डाई बनाई है 4-8 वाली, वो वैसी रहेगी ना। वो कहां से 7 वाले की बात समझे, वो कहां से 8 वाले की बात समझे। तो जैसे वो, अगर याद हो आपको, एक फिल्म आई थी आखिरी रास्ता। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें वहां से ये 9 दिखाई दे रहा है, मुझे यहां से 6 दिखाई दे रहा है। तो ये नजरिया है खाली समझने का, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो वी आर ऑल ब्लेस्ड। भगवान ने हमें बहुत ब्लेस करके भेजा है, क्योंकि हम ये कोर्स करने जा रहे हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगले 23 दिन के बाद आपको इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि हमने ये सीखा और हमने सीख के गलती करी। वो आपके मन में ऐसी दुविधा नहीं रह जाएगी। और बताएं, और 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। कुछ भी अभी आपके मन में क्वेरी है?
चलिए तीशा मैडम से स्टार्ट अच्छा करते हैं। वैसा तीशा बुक मैडम थोड़ा, चलेगा ना सर? सॉरी मैम बताओ। ऐसे वाले बुक चलेगा ना सर? चलेगा तो मैडम, लर्निंग करनी बहुत और ऐसे वाले 3 बुक लगने वाली हैं। अच्छा। हाँ, ओके ओके। तैयारी कर लो, मैं बहुत मेहनत करवाने वाला हूँ। उसी ग्रेट, के लिए आए हैं ना। वेरी गुड वेरी गुड। जी तीशा मैम थोड़ा बताओ बच्चों को अपने बारे में। हाँ, मेरा नाम तीशा छाजड़ है। जी मैं पुणे से हूँ। और न्यूमरोलॉजी मतलब मेरे लिए प्रोफेशनली मुझे सीखना है एक्चुअली। मतलब संदीप सर जी, मैंने मतलब आपके इतने वीडियोस देखे हुए हैं ना जी मैम। कि मतलब पूरा मतलब हुआ है मेरा बेसिक भी मतलब आपके इसमें से ही देख देख के हो गए। जी मैम, ऐसा है। जी हाँ। जो वीडियो में देखा है तो ना बहुत थोड़ा है। अच्छा उसमें क्या है ना कि हम वीडियो के अंदर कहीं पे बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते। राइट राइट, यस। अब अब जो हो रहा है हम प्रॉपर इसको डिस्कशन वाइज समझेंगे कि सर यहाँ पे अच्छा, ये चीज आ रही है तो क्यों ये चीज आ रही है, या अगर ये चीज आ रही है तो ये मुझे कैसे ब्लेस करके जा रही है, वो सारी चीज है। आप ओके सिर्फ ओके। जो है अगले 23 दिन मुझे दो, एक बहन की तरह बन के, कि मुझे इस भाई की सारी बातें सुननी है। मैं शुरू जी हाँ। के जो 20 मिनट है और शायद लास्ट के 15-20 मिनट भी दूंगा, वहां पे आपके मन में जो क्वेरी आई है वो करो। सबसे पहले तो अपने आप को फील करो कि यू ऑल आर ब्लेस्ड सोल। जैसे गुरुजी ने मुझे 2011 में ये मौका दिया था, यू आर जी ऑल ब्लेस्ड सोल, कि आपको मौका मिला है इस विद्या के साथ जुड़ने का, अटैच होने का। जितना दिल के साथ इस विद्या से अटैच होगे, जितना इस विद्या को दिल से समझोगे, आपको एक एक क्वेरी का आंसर मिलेगा। मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप सोच के आए हो कि हेल्थ का सॉल्यूशन है, तो न्यूमरोलॉजी में कोई हेल्थ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई हैं। सो राइट। हर फिंगर का जैसे अपना अपना रोल है, थंब का अपना अपना रोल है, ऐसे ही हर विद्या का अपना रोल है। ओके न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाएगी और हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। न्यूमरोलॉजी की जो मदर है वो है एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत डीप साइंस है। मिस्टर KN राव जो कि भीष्म पितामह है एस्ट्रोलॉजी के, उनकी अपने वर्डिंग्स है कि एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए 3 जन्म भी कम है, क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ 23 दिन में परफेक्टनेस के साथ जुड़ जाएंगे। अब आप कितनी चीजों को समझ पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे साथ करीब करीब 70 बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया था। अरविंद सूद सर जो है वो सैटरडे संडे क्लास लिया करते थे अपने ऑफिस में। मैं रहता हूं पहाड़गंज में और उनका ऑफिस था रोहिणी, जो कि 20-22 किलोमीटर का रास्ता है। और सैटरडे को मुझे पहले अपने ऑफिस जाना होता था इंदिरापुरम, वहां पे जाके मैं अटेंडेंस लगाता था और फिर वहां से मैं जाता था 48 किलोमीटर का रास्ता कवर करके। और अगर जैसे अभी आप तो अपने रूम में बैठे हो, हीटर के साथ बैठे हो, AC के साथ बैठे हो, अगर हम लेट हो जाए क्लास में तो वहां पे जो बच्चा लेट आता था उसको उनके टॉयलेट में खड़े होके क्लास लेनी होती थी 2 घंटे खड़ा रह के, क्योंकि सीटें फुल है। और वहां पे इतनी, मैं अभी ये चेयर को ऐसे घुमा रहा हूँ ना आराम से, वहां ऐसी मूवमेंट नहीं थी। सिर्फ एक छोटा सा स्टूल था, उस स्टूल पे बैठ के आपको अपने हाथ में नोट्स बनाने थे और सारे के सारे नोट्स कंप्लीट करने थे। और 2 घंटे मतलब 2 घंटे। अरविंद सूद सर 11 बजे आते थे और 1 बजे क्लास खत्म। उसके बाद वो हाथ जोड़ते थे कि मुझे कंसल्टेशन देना है, प्लीज अब आप लोग जा सकते हैं। बाप रे। तो कह रहा हूँ यू आर ऑल ब्लेस्ड कि जो हमने इतना बुरा टाइम देखा है, आप अपने घर पे बैठ के सहूलियत के साथ लगातार मंडे टू फ्राइडे इस कोर्स को एंजॉय करने वाले हो। अगर हमारी कोई पर्सनल क्वेरी भी होती थी तो अरविंद सूद सर कहते थे प्लीज आप 5100 रुपये जमा कराएं, आपको आधा घंटे का टाइम मिलेगा और उसमें हम आपके बारे में डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज आई एम सॉरी, मैं आपको कंसल्टेशन नहीं दे सकता हूं। जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वहीं से आपको समझना पड़ेगा। आज भी मैं उन अच्छे स्टूडेंट्स में से हूं जिसके पास अरविंद सूद सर का पर्सनल नंबर है
और मैं जब भी चाहूं उनको फोन कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वो करके दिखाया है। ये फर्क है। आप जब करके दिखाओगे तो सक्सेस स्टोरी बनेगी बनेगी, चाहे आपका कुछ भी ड्राइवर कंडक्टर हो। वो सिर्फ एक स्वभाव है समझने के लिए कि भगवान तूने हमें 4-8 वाला बना दिया, भगवान तूने मुझे 8-1 वाला बना दिया, ये क्यों किया तूने? भगवान ने थोड़ी किया, ये तो हमारी तकदीर में, हमारी डेस्टिनी जिसने लिखी, चित्रगुप्त अंकल, उन्होंने लिख के हमें भेज दी। तो आपको लाइफ में जो मिला है उसमें से कैसे सक्सेस स्टोरी निकालनी है, ये आपको इसमें से करना पड़ेगा। और बताएं, घर में कौन कौन है आपके? मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। वेरी गुड। जी हाँ। और हस्बैंड क्या करते हैं? उनका इंश्योरेंस का बिजनेस है। क्या बात है। मैंने जी। 2000 से लेके 2011 तक इंश्योरेंस का ही जॉब किया था। उसके बाद ओके। अरविंद सूद सर मिले। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत 1.5 साल रियल एस्टेट किया। और उसके बाद 2013 के एंड से मैं 24/7 इस विद्या के साथ जुड़ गया। ओके सर, उनका भी 4x2 है। ओके, वेरी गुड। अरविंद सूद सर का भी 4/2 है। तो उनको बोलो आपको भी तरक्की मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस वाले जो है ना, वो सबसे मेहनती लोग होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट प्रोडक्ट है इंश्योरेंस बेचना। जी हाँ, मतलब बिजी भी बहुत रहते हैं। यस। 24/7 उनका मोबाइल बट चलते ही आपको रहता फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। आप इस विद्या को पूरे ठीक ढंग से सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर वो रिकमेंडेशन जब देंगे, हाँ इस आदमी से बात करो, इस आदमी से बात करो। फीस चाहे शुरू में मत लेना, मैं पूरा बताऊंगा फीस कब लेनी है, क्या करना है। उस आदमी को जब आपने जादू दिखा दिया और वो इंप्रेस हो गया, तो वो घर पे आके 5100 दे के जाएगा। है। आपने जितने भी बच्चे हैं जिम्मी भाई को छोड़ के, क्योंकि जिम्मी भाई तो $5100 मांग सकता है, हम नहीं मांग सकते। आपने और हमने INR मांगना है $5100। लिया है बेटा? एक मिनट, मैं 1 मिनट में आया मैडम, मैं 1 मिनट में आया। जी हाँ सर।
जी तीशा मैम। जी हाँ। जी मैम। सो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। अपनी जी नोट्स बनाओ, नोट्स ही काम आने वाले हैं। जो 11-12 साल पहले मैंने नोट्स बनाए थे वो आज भी मेरे साथ हैं। उन्हीं से मैं सारा का सारा अपने आप को मोटिवेट कर पाया। उसी की वजह से ही मैं इस विद्या को पूरे ठीक ढंग से समझ के आगे लेके जा पाया। थैंक यू दिशा मैम। ओके। जी मैम, जी मैम। अनम्यूट करो जिम्मी भाई। जी मिनी मैम। मैं अड़का से हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी मिनी मैम। सॉरी, जय गुरु जी। हेलो। जी जी मिनी मैम, आवाज आ रही है? हेलो। लाइट चली गई थी मैम, लाइट चली गई थी। सर एंजल टाइम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल होने वाला मैम, बिल्कुल होने वाला है। चलिए हो गया, पहले थैंक्स बोलते हैं ऊपर वाले को। 333। जी मिनी मैम अनम्यूट करें। कैसे हैं आप? जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी नहीं, आपका वीडियोस देख के सर, वो जो लोकशुक्रिट बनाने बोलते हो आप, लक्ष्मी यंत्र, जी वो सब मैम, मैं लिखती हूँ एवरीडे। वेरी गुड, वो मैं बहुत बढ़िया। करती हूँ। हाँ, फिर आपके वहां से ही वीडियोस देख के मुझे ड्राइवर कंडक्टर का भी नॉलेज आ गया कि क्या क्या है बात है, कैसा है। क्या बात फिर है। कुआ नंबर, फिर आप जो लिखने को बोलते हैं ना यहाँ हाँ हाँ हाँ। वो 515, यस यस। वो सब मैं आपके वीडियोस देख के ही करने लगी हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही सारी चीज है कि आप उसके साथ जुड़ोगे तो तभी सारी की सारी ब्लेसिंग्स आएगी। हाँ। और घर में कौन कौन है मैम? मैं, हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे लोग हैं। वेरी गुड। लड़के लोग। क्या करते हैं भाई साहब? हस्बैंड तो ये वुड का बिजनेस है, टिम्बर बिजनेस। वेरी गुड। और मैं हाउस वाइफ हूँ। एज सच ओके। मैं बॉम्बे से ही हूँ। आफ्टर मैरिज आई केम टू कर्नाटका। वेरी आई गुड। वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे एंड ओके। आई फिनिश माय ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो फिर तो आप अपने ऐड बहुत अच्छे बना पाओगे ग्राफिक डिजाइनर की वजह से। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद तो टोटली इन टच नहीं है वो सब चीज का, तो आई एम टोटली हाउस वाइफ नाउ। कोई नहीं, कोई नहीं। वेयर देर इज विल देर इज वे। करोगे तो जरूर सब रिकॉल हो जाएगा, वो सारी बात है। एक्चुअली तो मुझे लाइक ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट आने लगा अभी, लाइक न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दैट थिंग्स। तो लेट्स सी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इन केस इफ आई बिकम परफेक्ट इन दिस, आई वुड लाइक टू गो फर्दर इनटू दिस। बिल्कुल जा सकते हो मैम, बिल्कुल जा सकते हो। सारी बात यही है कि आप अगर उसके साथ जुड़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जरूर वो सपोर्ट देगा। कोई विद्या बुरी नहीं है, किसी भी विद्या के साथ आप जुड़ो, कोई विद्या बुरी नहीं है। कुछ भी चीज में आप परफेक्शन मस्ट होता है ना, लाइक यस परफेक्शन नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग टू एनीबॉडी, यू कैन यूज, यू कैन हेल्प एनीबॉडी इन दैट। यस।
फिर तो बस वही हुआ, एक कोर्स था, किया किया करके भूल नहीं गए। नहीं नहीं वही परफेक्शन इम्पोर्टेंट है वो सब चीज। यस यस यस, सबसे बड़ी बात ही लेट वो। हाँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ लेट एंड आई ट्राई फॉर इट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट मैम। आप अपना रजिस्टर, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन रखो अपने साथ, यस ताकि यस यस आपको, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर थैंक यू सर। जी रीटा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम, थोड़ा सर मैं बच्चों को अपने हाँ बारे जी, में। सर मैं देहरादून से हूँ। हम्म, और सर मैं लास्ट 9 इयर्स से घर पे मैंने छोटा सा बुटीक खोला था, वो चला रही थी। ठीक बट है। सर उसमें मुझे लॉकडाउन के बाद और उससे पहले सर बहुत लॉस हुआ, मतलब ओके बहुत ज्यादा वो नहीं मिला सर। फिर 2 साल पहले ना मैंने टैरो सीखा था, बट ओके, उसको फिर मैंने प्रोफेशनली यूज नहीं करा। ठीक सर है। फिर लास्ट ईयर ना पता नहीं मुझे न्यूमरोलॉजी में अचानक से इंटरेस्ट आने लग गया। हम्म, फिर सर मैंने वीडियोस वगैरह देखी आपकी, फिर अंकों के खेल में ऐड हुई। फिर ठीक मैंने सर दीपा मैम की क्लास भी ज्वाइन करी, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट हुई है। जी और सर जी, मुझे अच्छा भी लगा। वेरी सर गुड। फिर मुझे आपका कोर्स भी ज्वाइन करना था, बट वो फेब्रवरी के लिए पोस्टपोन हो गया। जी 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 तो जी, सर मुझे बहुत अच्छा लगा फाइनली कि आपका कोर्स ज्वाइन करके सबसे पहले मैं अपनी लाइफ ठीक करूं, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद फिर मैं क्लाइंट की करूं। यस। और सर मैं अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ इसी फील्ड में बनाना चाहती हूँ। दीपा मैडम भी मेरी स्टूडेंट है और मुझसे हाँ जी सीख सर। के ही गई हैं न्यूमरोलॉजी। हाँ जी सर। सर उस मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी क्लास अटेंड करके, बहुत सीखने को मिला। जी, एंड वो मतलब 200%, मतलब मुझे ऐसा लगा बहुत फ्रूटफुल थी। एंड उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मतलब लाइफ में हम अपना ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आप करके देखो। देखो, यस सर। होना तो ऊपर वाले की मर्जी से है। वो यस सर। हमें इतना दिमाग दे सकता है, इतनी अटेंशन दे सकता है कि भैया घर से निकलने से पहले ही छतरी ले लो। यस सर। धूप हो तब भी छतरी काम आने वाली है, फिर चाहे बरसात हो तब भी सर। छतरी काम आने वाली है। तो ये यस जो सर। कोर्स है, ये प्रॉपर एक तरह का अम्ब्रेला है, जहां पे यस आपको सर। पूरा सपोर्ट मिलने वाला यस सर। है। जी, ऑल द बेस्ट मैम। और घर में कौन थैंक कौन यू है सर। आपके? सर फादर तो एक्सपायर हो रखे हैं, उन्हें 38 ईयर्स हो गए एक्सपायर हुए हुए। सो सॉरी, सो तो सॉरी। मदर जॉब करती थी, अब वो रिटायर्ड हो गई हैं। ओके, तो सर घर पे तो अब मदर है, ब्रदर है और मैं हूँ। ठीक है। तो आपने मैरिज नहीं करी अभी तक? नहीं सर। कारण? सर शायद वहां पे भी डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम है सर, कुछ ना कुछ हुआ सर। उस दिन आपकी क्लास अटेंड करी और दीपा मैम की न्यूमरोलॉजी में पता चला मेरा मोबाइल नंबर मेरे को सूट नहीं करता। ठीक है, तो वो तो कोई, देखो बात वो नहीं है सूट नहीं करता, उसका सोल्यूशन क्या है वो यस सर। समझना जरूरी है। सर सूट डेट ऑफ बर्थ में भी प्रॉब्लम है, अभी आपकी क्लास अटेंड करके सबसे पहले उसी को ठीक करना है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो, वेयर देर इज विल देर इज वे। अगर आप अंदर बांध दिया ना, मैं आ रहा हूं। अगर आपने एक बारी चीज को समझ लिया है, आप यस सर। उसके साथ जुड़ गए हो, तो जरूर यस सर। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आएगी। सर मुझे ऑलरेडी 200% फेथ है कि इसको करके मैं ठीक करूंगी, अपने को भी और दूसरों को भी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले वो विद्या ही क्या जो मुझे ठीक ना कर पाए। जब एग्जैक्टली ये सर। समझा कि मैं 8-1 वाला हूं, तो मेरे को बहुत दुख लगा, बहुत गुस्सा आया, भगवान तूने ये मेरे साथ ही क्यों किया, मैंने तो ऐसे कोई गलत काम नहीं किए। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया उस जर्नी में, समझ में आया अभी नहीं किए तो भाई पिछले जन्म में किए, पिछले नहीं किए तो उससे पिछले में किए। अब तो भगवान ने तेरे को इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि तू उससे सॉल्यूशन ले सकता है। देखो, एक बहुत अच्छी पुरानी पोयम थी, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। जब मैं अपने इंपॉर्टेंस नहीं दिखा सकता, जब मैं यस अपनी सर। वैल्यूएशन नहीं निकाल सकता, एक कंजूस आदमी करता क्या है, वो सबसे यस सर। पहले अपने आप को दुखी करता है, वो किसी को यस दुख सर। नहीं देता, वो सबसे पहले यस खुद सर। को दुख देता है। तो एक विद्या जो हम सबके लिए आशीर्वाद के रूप में आई है, जब आप उसके साथ अटैच होगे, उसके साथ वर्किंग करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जिससे हम अभी तक वंचित थे। और सर फिर बहुत फील होता मेरे को कि इतना लेट क्यों ज्वाइन करा, मतलब आई विश मुझे बहुत पहले मैं कनेक्ट हुई होती यस, और मैंने पहले सीख लिया था। बिल्कुल यही मुझे भी फील होता है कि मुझे अरविंद सूद सर 11 साल लेट मिले। अगर यही मुझे 2000 में मिल गए होते तो शायद अब तक बहुत सारी काया कलट हो गई होती, पर कोई नहीं। जब तो ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तो कैसे अरविंद सूद सर मुझे मिलेंगे और कैसे आपको मैं मिला। तो सेम चीज मैं आपके लिए ऑलरेडी फील कर रही हूँ कि मुझे जी आप लेट मिले। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट रीटा मैम। थैंक यू।
बड़े थैंक यू ध्यान सर। से इसके नोट्स बनाओ, फिर आगे देखते हैं। यस सर, यस सर। जी जिम्मी भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी। जय गुरु जी डियर। बस मैंने अपने पुराने 9 साल चेक करे और आपकी वीडियोस देखी, जी तो सब कुछ एकदम मैच किया, तो मैंने कहा ये ज्वाइन करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। जो ऊपर की सरफेस नॉलेज है वो तो वीडियो से मिल ही जाती है, वो तो सरफेस नॉलेज ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। जब तक अंदर डीप में नहीं सीखेंगे तब तक लगेगा कि हाँ ये भी सही है, वो भी सही बोल रहा है, ये भी यस सही बोल रहा यस। है। मैंने तो एक चीज सबको बोलना चाहता हूँ, अब अग्री करें ना करें, लेकिन अब वीडियो देखें तो सर के अलावा किसी और की वीडियो आए तो ना देखें, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज करेंगे और कुछ नहीं। वो कभी कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ बोलेगा, तो आप एक बार तो मेरे सामने वीडियो में सुनने लगा, मैंने कहा अरे यार ये तो दिमाग खराब कर रहा है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो आप बिल्कुल ना देखिए। हाँ, अरविंद सू सर की वीडियो आए तो क्योंकि सर का और उनका एकदम मैचिंग है, जो भी वो सिखाते हैं, तो वो वी कैन वॉच एंड वी कैन सी। बाकी मेरा मोटिव है, देयर इज वेस्टर्न मैं वर्ल्ड में, बिकॉज चाइना और मकाऊ में बहुत न्यूमरोलॉजी मानी जाती है, जी बहुत जी बहुत ज्यादा। बिल्कुल मानी जाती हाउस इवन यहाँ पे लिफ्ट में आपको 8 नंबर मिलेगा, बट 7 and 4 नहीं मिलेगा, है। बिकॉज चाइनीज में 4 इज डेथ, हम्म, the way they pronounce 4 is death, and in Macau as well the way they pronounce is death, so 4 नहीं यूज करते, वो 7 नहीं यूज कर सकते, 13 भी यूज नहीं करते, 13 भी यूज नहीं 13 भी यूज नहीं, so we get 12A 12B, we get the house like करते। floor like that, yes, or even the house like that। तो ये बहुत मानते हैं यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी। और मेरा काम, आई वॉज इन टू कसिनोज, मैं पहले कसिनो चलाता था बैंकॉक में, और इट वॉज नॉट लीगल बट चलाते थे। अब लीगली हमने उसका सबमिशन किया है लाइसेंस का, विच गोना कम इन सम टाइम, गॉड ग्रेस हुआ तो आएगा फॉर श्योर। एंड देन वी आर इनटू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर शुगर, सीमेंट एंड जो भी मिल जाए। वेरी गुड। अभी अभी सीखना है, समझना है, क्योंकि व्हेन आई चेक्ड एवरीथिंग अबाउट द पास्ट फ्रॉम लास्ट 9 years, तो वो, सॉरी मेरी इंग्लिश निकलती, क्योंकि यहाँ हिंदी में कोई बात नहीं करता, तो इंग्लिश में बात करनी पड़ती है लोगों से। कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जिसमें कन्वीनियंट हो वो सारी बात है। देखो सब बोलते बोलते हिंदी बोलनी आती है, लेकिन बोलते बोलते इंग्लिश निकल जाती अपने है। आप निकल जाती है, कोई बात नहीं, वो हैबिचुअल हो जाता है आदमी। मेन बात ये है जिम्मी भाई कि देखो आपने पहले उस विद्या के साथ जुड़े, समझे, उसके बाद मैंने आपने तो जी जी कितने सेलिब्रिटी का निकाल भी लिया है, मेरे पास मैं कॉपी में लिखा हुआ है मैंने। जो Very good. विक्रांत मैसी ने भी फिल्म फेयर जीता है, उसका भी पर्सनल 5 है। जी उसने मिर्जापुर 1 किया, पर्सनल 1 में किया। जी और जितने भी हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, सबका नाम नंबर जो निकल रहा है, डेट ऑफ बर्थ, अब जो डेट ऑफ बर्थ सही है नहीं है, वी डोंट नो ऑन द इंटरनेट, इसको बट इसको जो जिम्मी भी निकल भाई रहा है आप उसके हिसाब कहते से। हैं इश्क होना, जो अभी आपने वर्किंग बताई हाँ है, वाकई में। इश्क होना। और जिसको इश्क हो जाएगा ना, जिस किसी भी चीज से, चाहे वो शुगर इंपोर्ट से हो, शुगर एक्सपोर्ट से हो, चाहे वो सीमेंट से हो, चाहे वो खाना बनाने से हो, चाहे वो एक्टिंग से हो। देखो कितनी अच्छी एक्टिंग की है 12th फेल में उसने। Yeah. 4.5 साल लगे उस फिल्म को बनने में, 4.5 साल, और अगले ने बिल्कुल अपने आप को डेडिकेशन के साथ उसके साथ जोड़ दिया। आप ये देखो ना, उसने पर्सनल 1 में शुरू किया था उसकी शूटिंग, जी जी और पर्सनल 5 में उसको फिल्म फेयर मिला। तो ये एकदम मैचिंग। बिल्कुल प्रूवन साइंस है। आप बड़े ध्यान से एक एक चीज को देखो, समझो, उसके साथ जुड़ो। देखो है क्या, मैंने अरविंद सू सर से सीखा। अरविंद सू सर ने कोई चीज नहीं छुपाई, जो जो उनके पास ज्ञान था उन्होंने सारा बांट दिया। जब मैंने इसको सीखा, जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी, मैंने सब कुछ बांट दिया, क्योंकि मैं कंफ्यूजन दूंगा तो मेरी अंतरात्मा मुझे कहेगी तू गलत कर रहा है। इसलिए मैंने कुछ नहीं रोका। या तो मैं दूं मत, तब आप मुझे कह सकते हो संदीप भाई आपने दिया नहीं, और अगर मैं दे रहा हूं और गलत दे रहा हूं तो फिर छल कपट मैं कर रहा हूं, उसकी पनिशमेंट फिर मुझे और मिलने वाली है। तो ये मेरे घर में जानवर बहुत हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इधर उधर आ जाते हैं भागते भागते। कोई बात नहीं। सो पर्पस यही है मेरे भाई कि आपने इस विद्या के साथ अटैच होने के बारे में सोचा है, बहुत अच्छी बात है। आप एक एक चीज को, इसको लिखो, नोट्स बनाओ, और एक एक चीज को समझो। और वो तभी होगा जब, जैसे आपने प्रैक्टिस करी है ना, वो 500 लोशो ग्रिड बना डालो। हाँ मैं बनाऊंगा, मैं सोचा है फ्री टाइम में बैठ के। सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है। सैटरडे संडे कम से कम 50 लोशो ग्रिड बनाने हैं, 50 सैटरडे बनाने हैं, 50 सिर्फ लोशो ग्रिड बनाना है। कुछ नहीं सोचना क्या पर्सनल ईयर है, क्या है क्या नहीं है। एक पेज, एक वो नोटबुक ले लो,
ऊपर अमिताभ बच्चन, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका लोशो ग्रिड, अगले पेज पे धर्मेंद्र, उसका लोशो ग्रिड, फिर जया बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जितने आपको याद आते हैं, जिसका समझ में आता है लिख डालो, बस कुछ नहीं करना होता। मैं तो टॉप 50 टॉप 100 बिलियनर जो भी है वर्ल्ड के, हाँ उनका बिल्कुल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कंपनी का नाम निकाल करके मैंने सेव किया परफेक्ट, हुआ है, उसका बैठ के निकालना है कि क्या है, परफेक्ट, किस तरह से परफेक्ट। चेंज होगा। सबका अलग अलग मोटिव होता है, मेरा मोटिव इज हम इनटू हम मनी, दैट्स समझ रहे व्हाई। हैं, हम थीसिस लगा रहे हैं, हम उसकी डेट ऑफ बर्थ के एक्सरे को समझ रहे हैं कि वो क्या आशीर्वाद दे रहा है। हमें नहीं पता ये वो तो है। बिलियनियर क्यों बना। अमिताभ बच्चन के पास कोई एक्टिंग के नंबर नहीं है। 11 ये अक्टूबर 1942, अमिताभ बच्चन के पास कोई एक्टिंग के नंबर नहीं है, लेकिन उसके पास जो डेट ऑफ बर्थ में है वो इतना जबरदस्त है कि वो जहां खड़ा हो जाएगा वहां पे उसको भगवान टॉप पे ले जाता। हम्म। अभी मैंने थोड़ा सा सुना, अब एंड्रू टेट, अब देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, लोगों ने, फेमस है, 2022 में रिच हुआ था बहुत वो। उसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 बार 1 आता है, 5 बार 1 आता है, 4, और नाम भी उसका 1 पे आता है। अब 1 जो है फेमस करता है, बिल्कुल फेमस करता तो है। 5 बार 1 रजनीश जो वो क्या है, कहता है उसको लोग गलत समझते हैं, उसको बहुत बदनामी हुई उसकी, और जेल भी गया पर्सनली 1 में। तो इतना मैच करता है, इतना मैच करता है कि आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते कि न्यूमरोलॉजी से मैच नहीं करेगा, या ये नहीं होगा, ये या ऐसा रिसर्च कुछ है होगा। ये भाई, मैच करे या ना करे हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम ये करेंगे हमने क्या रिसर्च करी है, क्योंकि कल जब कोई हम्म, क्लाइंट हमारे पास आता है और उसी डेट ऑफ बर्थ का आता है तो वो बहुत ट्रस्ट के साथ आएगा। ये बात भी ऑब्वियसली बात है। अमिताभ बच्चन मेरा क्लाइंट नहीं है, ओशो रजनीश मेरा क्लाइंट नहीं है, दिलीप कुमार मेरा क्लाइंट नहीं है, बट उनकी डेट ऑफ बर्थ ने मुझे सिखाया। लेकिन हमें इतना बड़ा बनना है कि वो हमारे क्लाइंट बनेंगे, आप टेंशन मत बनेंगे डियर, बिल्कुल बनेंगे। लो। आंसर जरूर में कोई बनेंगे। पावर नहीं है, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। सब क्लाइंट बनेंगे, सबको समझना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की। यस यस। और घर में कौन कौन है जिम्मी भाई? बस मैं और मेरी वाइफ है। माय वाइफ इज एन इन्फ्लुएंसर, शी इज इनटू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। वेरी गुड, वेरी वो गुड। अपना यूट्यूब से 500,000 उसके सब्सक्राइबर है, फॉलोअर हैं, वो अपना करती रहती है, उससे उसको पैसा आता बहुत है। बढ़िया, बहुत ही। मेरा अलग काम है। वेरी गुड डियर, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। प्रिया मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। एक मिनट प्रिया मैम, बस मैं जरा बाहर कोई बेल बजी है उसके पास से होके आता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी।
जी प्रिया मैम, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जी थोड़ा बताएं प्लीज अपने बारे में। सर मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। वेरी गुड। कहाँ से? 2003 ग्रेजुएशन मैंने की हुई है भारतीय विद्यापीठ से दिल्ली में, वेरी गुड। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कैट का मैट का पेपर देके बी स्कूल से की थी। ओके, सुपर। और हाँ जी, 2015 में मेरी मैरिज हुई थी, और मैरिज के बाद अपने बेटे के बाद मैंने जो है डाइटिशियन का कोर्स किया था, और वो ही कंटिन्यूशन में मैंने किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले बहुत अच्छा था, अब नहीं है। बाकी पापा आपकी वीडियोस सुनते रहते हैं, आपका देख के मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसके बाद ये ज्वाइन किया। थैंक यू टू पापा। देखो मेन चीज क्या है कि लाइफ में हर विद्या का अपना आशीर्वाद है। आपने चाहे डाइटिशियन का सीखा, आपने उसको दिल से इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट आना ना आना वो हमारे हाथ में नहीं है। आप सीख के उसको इम्प्लीमेंट करो, अपना बेस्ट डालो, जरूर ऊपर वाला उसमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद देगा। आपने अब जैसे मेरी डॉक्टर हिमानी है, बॉम्बे से हैं, गायनोकोलॉजिस्ट है और मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिलीवरी की डेट को बताना स्टार्ट किया क्लाइंट्स को कि देखो आप डिलीवरी तो करवा ही रहे हो और सीजेरियन डिलीवरी होनी है, तो आप इस डेट की बजाय इस डेट पे करवाओ। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। अभी उनको समझ में नहीं आएगा उन बच्चों को जो पैदा हो रहे हैं, लेकिन आज से 10-20 साल बाद जब हम इतनी बड़ी फौज अपनी बना लेंगे न्यूरोलॉजिस्ट की, और जब उनकी पूरी प्रॉपर वीडियो मार्केट में जाएगी, तो देखना कैसे वो बच्चे समझ में आएगा कि कितना बड़ा हमने आशीर्वाद लिया है। लाइफ में जो भी कुछ है सब कुछ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ स्पोर्टिव नहीं है तो आप समझ जाओ कि लाइफ में हर्डल्स 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 आने वाली है। और उसका जो 11 साल का मैंने निचोड़ निकाला वो ये है कि जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 2 है, ड्राइवर या कंडक्टर 4 है, ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, अकेला ड्राइवर को कभी मत पकड़ना। ड्राइवर प्लस कंडक्टर को देखना है। इसको रेड पेन से लिख लो सारे के सारे। 90% न्यूमरोलॉजिस्ट क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ ड्राइवर 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 को देखते हैं। चलो आज की डेट लिखते हैं, इससे हमारे को और समझ में आएगा। आज की डेट जो है वो है 1 फरवरी 2024। लिखो इसको। ये हो गया डेट, ये हो गया मंथ, और ये आया ईयर। आपने कभी भी लाइफ में ऐसे नहीं लिखना 1-2-24 नहीं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1971। ये प्रॉपर तरीका है। अगर मैं लिखता हूं 17/11/71, ये इनअप्रोप्रिएट तरीका है। जब भी आपने लिखना है ऐसे ही लिखना है। अब इसको समझते हैं। एक को सिंगल डिजिट है तो टोटल किया तो 1 आया। 2 भी सिंगल डिजिट है, इसको भी सिंगल लिख दिया। 2 + 0 + 2 + 4 टोटल आया 8। अब 8 और एक 9, 9 और 2 11। 11 का मतलब हुआ फिर सिंगल डिजिट 2। तो आज का जो ड्राइवर है वो है 1 और आज का कंडक्टर है 2। बड़े ध्यान से समझो इस चीज को। आज जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसका ड्राइवर है 1 और कंडक्टर है 2। और लाइफ में सारा रोल जो है वो ड्राइवर और कंडक्टर का ही है। ना आपका रोल है ना मेरा रोल है, सारा रोल जो है वो ड्राइवर और कंडक्टर का ही है। अब लोग तो बड़े खुश होंगे, अरे भाई साहब हम तो 1 तारीख को पैदा हुए हैं। उनकी गलती नहीं है, उनको अधूरा ज्ञान मिला। क्योंकि 1 के साथ जैसे ही 2 पीछे आ गया उसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ड्राइवर का रोल शुरू के 40 साल रहता है, ±5 इयर्स। ये एक थिंकिंग है, एक ये एजम्पशन है, ऐसा कोई
नाप तोल विभाग की मशीन नहीं है कि मैंने इसको नाप के बताया कि ये 40 का 40 ही रहेगा, कई बार प्लस माइनस 5 इयर्स भी हो सकता है। सो ड्राइवर का रोल शुरू के 40 साल है, कंडक्टर का रोल लास्ट के 40 साल है। अब ऐसा मत समझना कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है 2 नंबर का कोई रोल नहीं होगा उसके लाइफ पे, नहीं। और ऐसा भी नहीं समझना कि जब वो कंडक्टर एक्टिवेट होगा तो ड्राइवर गायब हो जाएगा, नहीं। दोनों प्रोमिनेंटली अपना अपना रोल अदा करेंगे। ड्राइवर का रोल शुरू के 40 साल, कंडक्टर का रोल बाद के 40 साल, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो 80 साल रहने वाली है, हमने एज्यूम किया है। सो ड्राइवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर का रोल भी इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझना कि सिर्फ ड्राइवर 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 नहीं। मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे समझाया, मेरा पूरा बनता है फर्ज कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मैंने जो 12 साल में वर्किंग करी उसमें भी मुझे यही समझ में आया कि कंडक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ड्राइवर है। तो इसलिए मैम ये गलती बहुत लोग कर जाते हैं, 90% न्यूमरोलॉजिस्ट बताते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि भैया इससे हमारी दुकानदारी पे फर्क पड़ेगा। बेवकूफ़ी है। पूरा दिल से ज्ञान दो, बच्चों को एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, और जैसे जैसे समझ में आएगी उसी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। जी प्रियंका, और बताइए। मेरे ना हस्बैंड का ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 8 है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी का योग है मैडम। सर वो प्रॉपर्टी डीलर ही है। देख लो मैडम, यही तो कह रहा हूं कि अगर डेट ऑफ बर्थ सुन के आपने किसी को समझा दिया और उसने फटाफट खड़े होकर अपने पैरों को हाथ लगा लिया, और क्या चाहिए। क्योंकि ये जो आदमी 2 और 8 वाला है, अगर ये गलती से रेस्टोरेंट खोल देता तो बेड़ा गर्क हो जाता। अच्छा। तो आपके पति को भगवान ने ब्लेस करा है 2 और 8 करके, प्रॉपर्टी की लाइन में डला दिया। अब उनसे क्या गलतियां हो रही हैं जो उनका बिजनेस और जंप नहीं मार पा रहा, वो अगले 23 दिन में हम समझ लेंगे। ठीक है ना। हाँ जी जी हाँ जी सर। देखो, कुछ प्रॉपर्टी डीलर वो हैं जो रेंट का काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हाँ जी डीलर ऐसे हैं जो अपने फ्लोर बना के बेचते हैं, हाँ जी कुछ प्रॉपर्टी डीलर ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े प्लॉट्स ले लिए उसके ऊपर बना दिया, कुछ ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना दिए हैं। तो सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर, ये तो नहीं हम कह सकते ना कि वो नहीं है और वो नहीं है, सारे ही हैं। हाँ जी सर। आपके हस्बैंड अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं वो सारी बात आएगी बस। करेक्ट सर। ग्रेट ग्रेट। बच्चे कितने बड़े हैं आपके। सर एक बेटा है जो 6 इयर्स का अभी मार्च में कंप्लीट करेगा। वेरी गुड। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। बाकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ है घर पे। ठीक है ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ जी सर। एक गुड़िया और ले आओ, बढ़िया रहेगा। सर बस कोशिश। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू हाँ थैंक यू थैंक यू प्रिया मैम। ओके सर। थैंक यू। जी, और कौन कौन है हमारे साथ जो बात करना चाहते हैं। फातिमा मैम, पांड्या जी, पारुल जी, अपना हैंड रेज करें। जी हिमांशु भाई। जी फातिमा मैम, अनम्यूट करें और थोड़ा बच्चों को अपने बारे में बताओ। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। मैं गुजरात से हूँ सर, और मैं प्रोफेशनल योगा कोच हूँ क्या और योगा बात है, ट्रेनर, क्या योगा बात है, करवाती हूँ। वेरी और गुड। सब तरह के सब कोर्स कर लिए हैं, रेकी, गर्भ संस्कार, टैरोट कार्ड, एंजल थेरापी, क्रिस्टल थेरापी, सब कुछ। और इस्तेमाल भी करती हूँ। सब कस्टमर आते वगैरह है। ये कोर्स बाकी था तो मुझे लगा कि ये कर लूंगी तो सबका सॉल्यूशन मैं आसानी से सबको दे सकती हूँ इसमें से भी। बिल्कुल दे सकते हो। ये मुझे अभी सेंटर खोलना है यहाँ पे मेरे पे, तो उसमें मैं सब कंबाइंड करके पूरा करूंगी। यहाँ पे योगा है, हेल्थ इश्यू है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, जो भी आए तो सबका सॉल्यूशन मैं दे सकूं उसमें। बहुत अच्छी इस बात है, बहुत मैंने अच्छी आपका बात। कोर्स 1 साल पहले देखा था, तब आपका 15,000 ही था। तब मैंने नहीं ज्वाइन किया था सर, जी जी तो जी फिर जी। वापस से यही करना पड़ा ज्वाइन के हिसाब से ही। मैडम तब 15,000 में कोई डिस्काउंट नहीं था। आज 15,000 के यहाँ 19,999 है, क्योंकि जो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है, बट उसमें हमने बहुत सारे अच्छे गिफ्ट दिए हैं आपको।
10,500 की तो कंसल्टेशन दे रहे हैं आपको, पर्सनल कंसल्टेशन। इसके साथ साथ एक गले का यंत्र दे रहे हैं 6,000 रुपए का, एक आपको न्यूमेरोस्कोप का यंत्र दे रहे हैं। और मेरी राहुल भाई से रिक्वेस्ट है कि काजल मैडम के पास वो जाके अपना प्रोग्राम बनाएं, तो काजल मैडम आपको 6 दिन का कोर्स अलग से देगी, जिसकी कॉस्टिंग जो है वो 7080 आएगी, जिसमें 3 दिन वो आपको टैरो कार्ड सिखाएंगी और 3 दिन जो है वो आपको क्रिस्टल ब्रासलेट सिखाएंगी। तो मैं अभी राहुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जैसे ही आपका कोर्स मेरे साथ खत्म हो तो काजल बजाज जी को लेके आए और 6 दिन आपको अलग से क्लास और दें। तो उससे क्या जी होगा, सर। आप जब उस विद्या को भी इस विद्या के साथ देखें, टैरो कार्ड है क्या, वही तो नंबर राइट सर। ही जो है उसमें भी नंबर ही है, और जो क्रिस्टल्स हम पहनेंगे वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स का आशीर्वाद है। तो ये जी सर। दोनों थेरेपी को करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा सपोर्ट हो सकता है लाइफ में। राइट सर, सीखना चाहिए सब कुछ अलग अलग, क्योंकि एक से सॉल्यूशन नहीं होता, तो कई सारे वो हो जाते हैं ना हमारे पास, तो आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। इस कर सकती है। वास्तु का भी मुझे करना है, क्योंकि वास्तु के अगर इसमें से कोई सॉल्यूशन ना मिला तो कोई वास्तु दोष वगैरह हो उसके घर। हाइट भी हो सकता है कि उसका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, उसका नॉर्थ के अंदर स्टेयर्स हो, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, उसकी नॉर्थ में गैस हो, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। तो हम बिल्कुल वास्तु को भी साथ लेके चलेंगे। जी सर, इसलिए ये अच्छा है कोर्स के, सबको मैं आसानी से इसमें भी बता यस सकती यस। छोटे छोटे टूल, जैसे अपने हाथ पे कुआं नंबर लिखा हुआ है, हूँ। 15 है, 897 है, ये छोटे छोटे टूल अपने हर क्लाइंट को दो। यस सर। जितने क्लाइंट को बांटोगे उतना उसके लिए नई पावर मिलेगी, वो उतना आपके लिए थैंकफुल होने वाला है। यस सर, यस सर, ये लाइफ, वो तो है। क्योंकि लाइफ में जो है वो हर चीज का आशीर्वाद है। हमें समझना है कि हम किस से कितना दे सकते हैं। राइट सर, मेरा भी 5 है और 8 है, क्या कंडक्टर ड्राइवर 5 और 8। क्या बात है। तो आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई अभी तक? अभी तक नहीं है सर। आओ बनाओ। प्रॉपर्टी नंबर या तो 5 लेंगे या 6 लेंगे या 3 लेंगे या 7 लेंगे, कौन सी लेनी है ये पूरे कोर्स में आपको समझ में आएगा 23 डेज में। मेरे में मिसिंग नंबर 7 और 6 ही है, पूरा ग्रिड कंप्लीट है, 6 7 मिस है मेरे में। 6 का ज्यादा आशीर्वाद लेंगे, 7 से कम लेंगे। हाँ, 6 का आपने नाम बताया ना, वो मैंने कंप्लीट कर दिया, और डेली नाम भी लिखती हूँ मेरा वो बहुत वगैरह। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो एंजल टाइम हो गया, आशीर्वाद ले लो। 4:04 ले लो आशीर्वाद। ग्रेट। और आपके घर में कौन कौन है फातिमा मैम? मेरे मम्मी पापा और मैं हूँ अभी। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है, आप इस विद्या के साथ जुड़ो, सबका भला करो मैम। यस सर, करना ही है, इसीलिए तो ये सब मैंने इतने कोर्स कर लिए, अब उसको देने का बस टाइम है सबको। यस यस, पे बैक टाइम आ गया और उनसे कमाई करने का भी टाइम आ गया। हाँ, वो तो कमाई तो होती रहती है, पर मेरी एक गोल है कि सबके लिए मैं क्या करूँ, कुछ भी करना है बस। मैडम पहले 100 करोड़ कमाओ, पहले ये बोलो कि भगवान मुझे 100 करोड़ रुपए दे, तभी तो भगवान उसके लिए आपको जिम्मेदारी देगा, सौंपेगा। अपना घर लुटवा के थोड़ी काम करना है, पहले 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। राइट सर, वो भी तो मैं लिख रही हूँ, अफर्मेशन वगैरह सब यस कुछ यस अच्छा। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि आध्यात्मिक में तो मैं पहले से 8 साल से हूँ, मैं मेडिटेशन ध्यान वगैरह वो सब कुछ पहले से 8 साल से, ये सब कुछ अफर्मेशन वगैरह लिखना वगैरह ध्यान करना, वो तो मैं डेली के 4 बजे से उठ के 6 बजे तक तो वही करती हूँ मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कुछ भी किया हुआ कार्य गलत नहीं होता और वो विफल भी नहीं होगा, आपकी शिद्दत है। मैं भी सुबह 3:30 उठता हूँ, पायरा फायर करता हूँ, कल से पायरा फायर करेंगे तो ये अब। भी है सर, तेरा पायरा फायर ये वाला है ना, मेरे हाँ पास हाँ है। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सुबह 3:30 उठ के 4 उठ के सबसे पहले पायरा फायर करा करो। ओके सर, वो तो मैं कई शाम को करती हूँ मैं, ये हाँ, सुबह पायरा सुबह फायर। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे करोगे, आप देखोगे कैसे आपकी उपलब्धियां बढ़ जाएंगी, ठीक है क्लाइंट सर। चल के आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, वो करूंगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू फातिमा मैम।
जी पारुल जी, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? थोड़ा बताइए अपने बारे में पारुल मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रही थी। ओके थोड़े थोड़े मार्क्स से ही रह जाती। मैं गुजरात से हूँ। ओके तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा तो फिर मैंने सोचा कि मुझे यही करना है अब। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 12 दिसंबर 1993। 3 और 9 है मेरा। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पीसीएस की तैयारी के चक्कर में पड़े हुए थे? ये काम करो, ये काम करके पीसीएस ऑफिसर आपसे आशीर्वाद लेने आएंगे। मैडम हमारा भला कर दो, हमारी हमारे बॉस से नहीं बनती, हमारी इससे नहीं बनती, हमारी उससे नहीं बनती। तो ये आप अब उनको आशीर्वाद दोगे सारे पीसीएस वालों को। हाँ जी सर। जी जी जी। और उसके अलावा क्या किया आपने लाइफ में? मैं एक बार आपकी वीडियो बंद कर रहा हूं क्योंकि वो अटक अटक के आ रही है। जी, और क्या किया इसके अलावा लाइफ में पारुल मैम? सर मैंने वो 5 साल से तो मैं तैयारी ही कर रही थी और हर बार 8 मार्क्स से ही रह जाती थी मैं। ओहो, शनि भगवान। हाँ, इसलिए मुझे डाउट तो हुआ कि कुछ हो रहा है। जी जी जी। तो फिर समझ में आ गया कि न्यूमरोलॉजी पकड़ लो। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी में फिर मैं वो वीडियो देख रही थी तो मुझे उसमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जी कि जी जो हमको ट्रस्ट हो कि ये इसमें ही जाना है। फिर आपका वीडियो देखा मैंने जी जी। और फिर मैंने तब तब भी मैंने वो कर दिया पेमेंट। थैंक यू पारुल मैम, पेमेंट आपने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपने पास रजिस्टर रखो, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन। मुझे पता है कि आप तैयारी जिसकी कर रहे थे वहां पे बहुत लिखना पड़ता है और मैं भी आपको अगले 23 दिन बहुत कुछ लिखवाने वाला हूँ। तो जी इसको सर। बड़े ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन करो, ताकि ये नोट्स बना के ही हमारे काम में आने वाले हैं। हम्म। जितने नोट्स बनाओगे उसको क्लैरिटी के साथ रखना। जितने भी नोट्स बना के रखो, इसको घर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में रखना, ताकि उस विद्या जब वो नहीं भी पढ़ रहे हो तब भी वो आपको ज्ञान देती रहे। जी सर। ग्रेट। और घर में कौन कौन है पारुल जी? मेरे मम्मी पापा है और भाई भाभी है। ओके, वेरी गुड। क्या करते हैं भैया? भैया वो शेयर मार्केटिंग में है। चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। चलिए, और कोई है हमारे साथ जो डिस्कस करना चाहेंगे? जी पांड्या जी, बताइए। अनम्यूट करें पांड्या जी। जय गुरु जी सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा मैम, जय श्री कृष्णा। सर मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद अब से। आज पूरी गुजरात की महफिल लग गई है। ऐसा ही मुझे लगा। जी जी जी। हाँ, मेरे हस्बैंड आईटी में है और मैं हूँ। मेरे हस्बैंड है और मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। क्या बात है। तो आप क्या करते हैं मैम? सर अभी मैंने जस्ट सब छोड़ा है। एक्चुअली मैं सूरत में थी, सूरत से मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ ठीक है अहमदाबाद में। ठीक पहले है, अहमदाबाद में ही थी। मेरे यहाँ पे भी घर है, वहां पे भी घर है। वेरी गुड। तो क्या करते थे आप तो सूरत अभी में? सर मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में थी। उससे ठीक है पहले मैंने एमबीए किया है, पर मैं जॉब चेंज करती हूँ, मुझे जॉब अच्छी नहीं लगती। 3 साल यहाँ पे जॉब की, ठीक है आईटी कंपनी में की, फिर बैंक में की। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं सूरत गई, तो सूरत में मुझे बिजनेस, ब्यूटी इंडस्ट्री में मुझे बहुत अच्छा क्या वहां पे डेट ऑफ रहा। बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 19/12/1992। जब जॉब पढ़ो, अच्छी नहीं लगी। जब पढ़ोगे एक नंबर के बारे में तो समझ में आएगा कि 19 इज इक्वल टू 1। और 1 नंबर वाले जो हैं किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर सकते। सर मैंने की ही नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैंने छोड़ दी। हाँ हाँ, वहां पे जाके फिर खुद का किया, उसमें मुझे बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। आगे और वहां पे तरक्की मैंने मिलेगा। हाँ, घर भी बनाया। और आगे उसके बाद फिर तरक्की और होगी अभी, ये देखना 19 तारीख की वजह से। हाँ, फिर बाद में यहाँ पे आ गई। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा, सूरत में बहुत अच्छा रहा, अहमदाबाद में भी अच्छा है, पर सूरत ज्यादा अच्छा रहा मेरे लिए। ठीक ठीक बात है। बट और फिर सूरत, अभी मेरे हस्बैंड को यहाँ पे अच्छा पैकेज मिल रहा था, इसलिए फिर यहाँ पे शिफ्ट हुई। ठीक बात है। पर अब यहाँ पे थोड़ा समझ जी जी समझ जी। में कम आता है।
कोई बात नहीं। सूरज जो है साथ पे आता है, वो आपका अच्छा मित्र है। हाँ अहमदाबाद, मेरा ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 7 है। हाँ तो बिल्कुल सूरज भी साथ पे आता है। वो कहीं ना कहीं पे आपको कंफ्यूजन भी दे रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हम्म अब अहमदाबाद कितने पे आता है इसको चेक करके समझेंगे कि यहाँ क्या आशीर्वाद आ रहा है। हम्म। वैसे तो मैं यहाँ, मेरा बचपन ही यहाँ है, अरे वाह, अहमदाबाद में ही है। वाह वाह वाह। बॉर्न एंड बॉटम में अहमदाबाद की ही हूँ। पर मुझे, बहुत मैं वाह। सिर्फ 5 साल रही, पर मुझे जो अटैचमेंट होता है ना, वो सूरत में, और मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो सूरत में ज्यादा हुई। उसके वेरी बाद मैंने काफी सारे कोर्सेज किए, टैरो के, जी एंजल एंजल थेरापी। जी उससे मैंने हीलिंग भी की, और मेरे हस्बैंड का अच्छा रहा वहां पे, बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। अब देखो ना, आपका कंडक्टर साथ है, जितने आप ऑकल्ट साइंस से जुड़ोगे ये आपको उतनी हाइट्स पे लेके जाएगा। वो ही मुझे अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैंने सारी फील्ड छोड़ दी। अभी मुझे लगा कि मैं इसमें कंटिन्यू करूँ, बिल्कुल कंटिन्यू करो और दिल क्योंकि से। जी जी, मेरे दिल से। पापा भी एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा, कहाँ पे, और मैं अहमदाबाद में? अहमदाबाद में। और मैं एक्चुअली मैं पंडित की ही बेटी हूँ, तो थोड़ा वो अंदर से रहता ही है। गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। हाँ, जी और जी, वैसे भी मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन ज्यादा ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी आपके जो हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। बाकी आपके जो वीडियो थे, वो एक एक बार मैंने सिर्फ देखे पिछले महीने। फिर दूसरे दिन डिसाइड किया कि चलो करना ही है, तो फिर सेकंड डे बोला, तब आपका कोर्स स्टार्ट हो गया था। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो नहीं देखे, सिर्फ मुझे करना था टैरो कार्ड, क्योंकि मुझे सेटिस्फाइड नहीं हुआ जहां से मैंने किया। तो मुझे लगा मैं दूसरे टैरो कार्ड से यहाँ से करूंगी। उसके बाद पता नहीं न्यूमरोलॉजी अंदर से ही आया, इंट्यूशन आया, पता नहीं, तो न्यूमरोलॉजी का देखने बैठ गई। और आपके वीडियो आए, 3-4 वीडियो देखे, फिर सोचा कि पहले न्यूमरोलॉजी सीख लेती हूँ। पहले निम्नो सीखती है, बिल्कुल। क्योंकि क्या है ना, बस इतना ही हुआ कुछ। टैरो के अंदर हमारे पास रेमेडीज नहीं है। टैरो हाँ आपका मैं आंसर यस नो में दे सकता है, पर रेमेडीज नहीं दे सकता। जब आप इस विद्या के साथ जुड़ोगे तो कितने मेरे स्टूडेंट हैं जो टैरो कार्ड वाले हैं, वो रेमेडीज यहां से निकाल के फिर अपने क्लाइंट्स को देते हैं। अच्छा। ये फर्क है सारा का सारा। कोई विद्या बुरी नहीं है। आप किसी भी विद्या के साथ जुड़ जाओ, वो डेफिनेटली रिजल्ट देगा, चाहे आज दे, चाहे 10 दिन के बाद दे, चाहे 1 साल के बाद दे। आप कितनी उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, वो आपको परफेक्टनेस की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट एंड वुमेन टू। तो इसलिए आपको जरूर प्रैक्टिस 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 पे ध्यान देना है। जो अभी बच्चा, तो मैं फ्री हूँ। हाँ अच्छी बात है, जो बच्चा अगले 23 दिनों में 500 लोशो ग्रेड बना लेगा, वो बहुत हाइट्स पे जाएगा। चलिए, थैंक यू पारुल मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। आर पांड्या मैम, सॉरी आर पांड्या मैम जी। हाँ सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों, जिनसे बात अभी नहीं हो पाई है, अगर वो अपना हैंड रेस करेंगे तो ठीक है, नहीं तो पहले हम बात करते हैं कोर्स के बारे में, कि ये कोर्स क्या आशीर्वाद हमें देने जा रहा है। तो अपने आप 2-3 पेज शुरू के खाली छोड़ दो, कल को उसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवाता हूं तो वो काम आएगी। उसके अलावा जो भी आपके पास है वो नोट डाउन करो, क्या हम सीखने वाले हैं। इसमें हम दोस्तों 3 तरह की साइंस सीखेंगे। सबसे पहली रहेगी चाइनीज न्यूमरोलॉजी। हमारा न्यूमरोलॉजी जो है वो 3 साइंसेस का मिश्रण है। जो शुरू में हमारा सबसे लंबा पार्ट चलेगा, वो चलेगा चाइनीज न्यूमरोलॉजी का। इसके बाद हमारा होगा यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम नेम के स्पेलिंग से सॉल्यूशन देंगे अपने क्लाइंट्स को। सबसे पहले चाइनीज न्यूमरोलॉजी, फिर यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, और लास्ट में टिल एंड तक चलेगा इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी। क्योंकि जो भी सॉल्यूशन हम देंगे वो हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडियन से ही देंगे। बहुत सारे हमारे क्लाइंट जिम्मी भाई की तरह बाहर रहते हैं, तो उनको हम उसके अंदर फेंगशुई रेमेडीज भी देंगे, ताकि कोई क्लाइंट जो है वो खाली ना जाए, उसको जो भी सपोर्ट मिलना है वो सपोर्ट मिले। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा अब इंट्रोडक्शन की वीडियो दिखाता हूं, बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा।
लग रहा था कि हम अपने कोर्स को। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी, कैसे हैं आप लोग? काफी टाइम से प्रिया मैम, फातिमा मैम, जिम्मी भाई, वीडियो वॉइस आ रही तो मुझे सिर्फ थंब दिखा दो बस अपना। अगर आपको वीडियो वॉइस आ रही है तो मुझे थंब दिखा दो जिम्मी भाई। थैंक यू फातिमा मैम। ये लग रहा था कि हम। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी, कैसे हैं आप लोग? काफी टाइम से ये लग रहा था कि हम अपने कोर्स का एक ऐसा प्रोग्राम बना के दें जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो उसको सपोर्ट मिल सके। वैसे तो मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, बट कहीं ना कहीं पे ये था कि बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी, तो सोचा कि चलो अब इस कोर्स को ही पूरा कंप्लीट किया जाए और आपको आगे हम प्रॉपर कोर्स भेज सकते हैं। क्योंकि वो जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है क्लास वाली, वो भी बहुत मज़ेदार होती है, बहुत एंटरटेनमेंट होती है, बहुत एजुकेशनल होती है, बहुत चीज़ें आपको समझ में आती हैं क्वेश्चन से भी। बट फिर भी कहीं ना कहीं पे लोगों को लगता है कि जी हमें सिर्फ कंटेंट को मेन करना है, तो इसीलिए सारी की सारी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं अब अपना कोर्स का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी जो है एक बहुत बढ़िया साइंस है। ज्योतिष जो है वो भगवान की आई है, ज्योति प्लस ईश। जो हम कह रहे हैं अभी न्यूमरोलॉजी के बारे में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से एक्सेप्टेड साइंस है। इंडिया में थोड़ी लेट आई। यहाँ ये समझो कि इंडिया में अपनी वैदिक न्यूमरोलॉजी चलती थी, और अब जो आई है बाहर से, ये है लोशोग्रिड एंड अदर थिंग्स टू बी इंक्लूडेड एज न्यूमरोलॉजी। चीज क्या होती है कि जब भी हम किसी चीज को कोशिश करते हैं समझने की, उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। हमें भी यही चीज देखनी है, हमें भी यही चीज समझनी है कि कैसे आप लाइफ में चीजों के साथ जुड़ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको आपके बारे में बिल्कुल अवगत करा देती है। इंडिया में दोस्तों पहले चलती थी इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी। आप जितने पुराने लोगों के नाम देखोगे, ज्यादातर आपको वो इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही समझ में आएंगे। घसीटा राम, ध्यानचंद, जितने भी आप नाम देखते हो, जितने पुराने पुराने नाम हैं, बिल्ला, बिल्लू, ये उनकी वाइब्रेशन को समझ के उस नाम को दिया जाता था। 1947 में हम लोग आजाद हुए। 1947 से आप समझो कि 70s आते आते इंग्लिश ने अपना पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया हिंदी पे। हर बच्चों को हमने एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया कि आप इंग्लिश को अपना बिहेवियर में लेके आओ। 80s आते आते तो बिल्कुल हिंदी, या 90s आते तो हिंदी क ख ग जो था वो खत्म हो चुका था। चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अंगूरी देवी हो, जितने नाम आप देखोगे ये सारे के सारे इंडियन वैदिक से थे। अब क्या होता है, 70s और 80s के बाद ABCD को कंसर्न कर दिया जाता है। यहीं से खेल शुरू होता है फॉरेन या यूरोपियन न्यूमरोलॉजी का। क्योंकि अब जो वाइब्रेशन आएगी वो सारी की सारी आएगी नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एज पर यूरोपियन। साथ में मेन चीज क्या थी कि आप जब उसको देखते हो, समझते हो, तो उसके लिए बहुत सारे वेरियस फॉर्मूलेज हैं। कुछ लोग पाइथागोरस से करते हैं, कुछ लोग चलेडियन सिस्टम से करते हैं, कुछ लोग कबाला सिस्टम से करते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। पर्पस यही समझने का है कि कैसे आप लाइफ के अंदर इस न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। आप बड़े ध्यान से अपने सारे के सारे नोट्स बनाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक रजिस्टर लें, एक रेड पेन ले, एक ग्रीन पेन ले, एक ब्लू पेन ले और एक हाइलाइटर ले अपने पास, ताकि जो जो मैं बताऊं नोट्स इंपॉर्टेंट है उनको आप हाईलाइट करना स्टार्ट करें। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में तभी आएगा जब इन चीजों के साथ आप यूज करना स्टार्ट करेंगे। सारी चीज ही इसी ढंग से आएगी कि आप कितने नोट्स बनाते हैं।
सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा अरविंद सूद सर का, गुरुजी का, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया ये कोर्स को पूरा स्टार्ट करने के लिए। अरविंद सूद सर ने मुझे ये विद्या का ज्ञान दिया आज से 10 साल पहले। तहे दिल से उनको भी धन्यवाद है। आज मैं जो भी कुछ हूं इसी विद्या के थ्रू हूं और अरविंद सूद सर के आशीर्वाद के थ्रू हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा। ये पहले हमारा इंट्रो रहेगा। दोस्तों सबसे पहले जो चीज है वो है थैंक्स टू गुरु। तो वो हमने अभी भी किया है। अब आप नोट करें कि क्या क्या हम सीखने जा रहे हैं। व्हाट वी विल लर्न इन दिस न्यूमरोलॉजी कोर्स। सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी जो हम आज करेंगे। देन लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड अपने आप में बहुत बहुत सपोर्टिव चीज है। बेसिकली दोस्तों हम 3 तरह की न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। पहली होगी चाइनीज, इसको नोट करें आप। पहली होगी चाइनीज, दूसरी होगी यूरोपियन और थर्ड होगी इंडियन वैदिक। सो सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, देन लोशो ग्रिड, देन वर्टिकल प्लेन्स, 3 टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। और उसके साथ साथ आपको समझाया जाएगा कि कैसे लोशो ग्रिड को समझना है। इसके बाद साइकिक नंबर जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, डेस्टिनी नंबर जिसको हम कंडक्टर कहते हैं और साथ में एंजल नंबर। पर्सनैलिटीज ऑफ नंबर का भी एक चैप्टर आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। इसके साथ साथ कैरेक्टर ऑफ नंबर्स वो भी आपको बताया जाएगा। कॉम्पैटिबिलिटी, नॉन कॉम्पैटिबिलिटी एक जो चैप्टर आएगा बहुत जबरदस्त चैप्टर होगा जहां आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें इन नंबरों से इनके सपोर्ट लेने हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा क्योंकि जो भी आपकी और मेरी ग्रिड में कोई भी अंक कितनी बारी आता है उस हिसाब से हम इसको समझेंगे। इसके साथ साथ पंच लाइन्स, 81 कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। देन हम सीखेंगे ये पूरा होने के बाद ये कोर्स हमारा रहेगा चाइनीज का। इसके बाद आ जाएगा यूरोपियन न्यूमरोलॉजी। यूरोपियन न्यूमरोलॉजी क्या कहेगी, वो बताएगी आपको कि कैसे नेम के स्पेलिंग को हमें बैलेंस करना है, एनर्जाइज करना है। चलेडियन, पाइथागोरस, 100 नंबर काउंटिंग, ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा। 100 नंबर काउंटिंग, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है कि कैसे हम नेम के स्पेलिंग से सपोर्ट लेंगे। इसके साथ साथ आएगा फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट और हस्बैंड वाइफ कॉम्पैटिबिलिटी। इसके बाद हम शुरू आएंगे रेमेडीज चैप्टर के ऊपर। रेमेडीज जो होगी वो आपकी हम 2 तरह की सिखाएंगे। एक तो फेंग शुई रेमेडीज और एक होगी आपकी इंडियन वैदिक रेमेडीज। जितने भी हमारे फॉरेन के क्लाइंट हैं वो सारे के सारे इंडियन वैदिक रेमेडीज को नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए है फेंग शुई रेमेडीज। और जितने हमारे इंडियन जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, अंकल एंड आंटीज हैं, तो उनके लिए हमारे पास है इंडियन वैदिक रेमेडीज। आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये दोनों रेमेडी बिल्कुल अलग अलग है, बहुत सपोर्टिव है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसके बाद आएगा ताकि आपको उसके अंदर बहुत कुछ चीजें समझ में आ सकें। पार्टनर्स कॉम्पैटिबिलिटी फॉर बिजनेस। पार्टनर्स कॉम्पैटिबिलिटी बिजनेस के लिए कितने पार्टनर भी हों, कैसे कंपनी के नेम को लेके जाना है, कैसे उसमें हमें सब पार्टनर से सपोर्ट लेना है। विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, सिग्नेचर एनालिसिस, अकाउंट नंबर कंपैटिबिलिटी। और इसके बाद एंड में हम आपको सिखाएंगे चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड्स, पायरा यंत्र एंड ब्रासलेट। सो दोस्तों ये था हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन और अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना पूरा कोर्स। बट पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों इस कोर्स के लिए। दोस्तों ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे सीखा था पिछले 6-7 साल में और आज बहुत अच्छा नेम और फेम कमा रहे हैं। दे आर
अर्निंग इन 6 डिजिट्स। ये बहुत बड़ा इनको इस बात का आशीर्वाद है कि इन्होंने इस विद्या को देखा, सीखा, समझा और उसके बाद ये इस चीज को लेके आए। सारी कहानी वो एक चीज के ऊपर आती है, आप भी इसको सीख के अपनी लाइफ में एज अ प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस विद्या के साथ जुड़े। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? क्योंकि अब हम समझेंगे अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर्स, अ मेथड ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस which use the number of names and DOB. DOB मतलब होता है date of birth. In an attempt to solve age question, who am I? दोस्तों, जब से इंसान इस धरती पे आया है उसको एक ही चीज की अपने बारे में जानने की आशा रही है, who am I? मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या करने आया हूं। इन तीनों चीजों के आंसर आपको न्यूमरोलॉजी से परफेक्टली मिल सकते हैं अगर आप इस कोर्स को बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से, बड़े ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि भगवान ने ये प्लैनेट्स, ये सब चीजें बनाई। भगवान ने ही हमको बनाया, हम भी इस धरती पे आए। बट एक बात कंफर्म है दोस्तों, भगवान ने हमारे को वाइब्रेशन दी और हमने जो है इसके अंदर अंकों को समझा। जैसे जैसे हम अंकों के साथ जुड़ते चले गए, हमारी तकदीर के अंदर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट आया। अंक जो हैं आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज से 100-150 साल पहले ना मोबाइल था, ना गाड़ी थी, ना घरों के नंबर थे, ना कुछ था। बट तब भी आप देखो, कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे भी जैसे उनके पास गिनती थी, तब भी वो उसका सपोर्ट लेते थे। 18 करोड़ जो सैनिक थे वो फाइट किए थे दुर्योधन की साइड से, और इनके पास जो थे शायद 8 या 9 करोड़ लोगों की सेना थी। सारी कहानी तो ये है, तब भी अंकों का खेल बहुत जबरदस्त था। सारी स्टोरी चलती थी अंकों के हिसाब से। सो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या, और तब आप अपने बारे में सारे आंसर ढूंढ पाओगे। देयर इज रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी यूज्ड बिफोर 10,000 years ago as it was used in our cultures of Greece, China, Rome and Egypt. दोस्तों, मेन चीज क्या है कि ये लिखा तो 10,000 साल है, बट कहीं ना कहीं पे ये उससे भी पुराने साइंस है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप देखोगे, समझोगे, नंबर्स बहुत पुरानी चीज है। और ये तो खैर जग जाहिर बात ही है कि इंडिया से ही जीरो इन्वेंट हुआ था। तो सब कुछ मैं कहता हूं दोस्तों, इंडिया से ही किया है। आपको समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आज हमें कैसे, किस चीज से सपोर्ट लेना है। इज न्यूमरोलॉजी अ सेल्फ हेल्प टूल? यस, न्यूमरोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूर एंड माइंड डीपर नेचर। 1 नंबर वाला क्या है, 2 नंबर वाला क्या है, 3 नंबर वाला क्या है, 4 नंबर वाला क्या है, ये बिल्कुल डेप्थ से आपको समझ में आएगा। बट वो तभी होगा जब आप इस विद्या के साथ प्रॉपरली जुड़ोगे। योर टैलेंट्स एंड लाइफ गोल्स, ये सारा का सारा आपको बताता है, सारा का सारा लोशो ग्रिड और अंकों का खात। योर हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, opportunities and challenges. It offer insight and describe the cycle you experience during the course of your life and offer guidance in career, romance and prosperity. In short, it is a self-help tool. कैसे आप अपने बारे में जान सकते हो, कैसे आप अपने आप को कहां से कहां लेके जा सकते हो, कैसे आप अपने साथ चीजों को जोड़ सकते हो, कैसे आप इस न्यूमरोलॉजी से फायदा ले सकते हो, यही सारा इस चीज का मकसद है आपको समझाने का। न्यूमरोलॉजी आपको बारे में वो बता सकती है जो शायद सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो जैसे जैसे आप इस साइंस के साथ जुड़ेंगे, आपको समझ में आएगा
कि ये साइंस कितना आपके लिए आशीर्वाद दे सकती है। हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी? इट इज अ वे टू गेन ग्रेटर इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग about your inner being and true nature. It reveals aspect of your character and personality in a way that is fresh and inspiring. It gives you a new vantage point from which to look at yourself, one with greater distance and perspective than many other self-help systems. दोस्तों, जितने भी आप समझते हो साइंस मार्केट के अंदर है, ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है इस ह्यूमन बीइंग के लिए। कोई भी साइंस दोस्तों गलत या खराब नहीं होती। कुछ साइंस मेरे लिए अच्छी है, कुछ साइंस आपके लिए अच्छी है, कुछ साइंस किसी और के लिए अच्छी है। सारी स्टोरी ये आती है कि आपको कैसे अपने साथ चीजों को देखना है, जोड़ना है, समझना है। क्योंकि साइंस तो बहुत सारी है, बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो अपने आप में कंप्लीट है और आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे सकती है। हाउ डिफिकल्ट इज टू लर्न न्यूमरोलॉजी? इट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। It allows you to cultivate your strength and to overcome your weakness, and best part, most easiest from all the occult science available. दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि हम आपको इस साइंस से अवगत करा रहे हैं, इस साइंस से आपको पहचान करवा रहे हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी को सीख के, समझ के आप लाइफ के अंदर अपनी लाइफ में लक एनहांस कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो भी भगवान ने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है वो यूनिक है, वो डेट ऑफ बर्थ कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। बहुत लोग आपसे भी आके पूछेंगे, मुझसे भी पूछते हैं कि सर मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक तो ओरिजिनल जिसपे मैं पैदा हुआ और एक दूसरी है जिसके ऊपर मेरे पापा ने मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, या मेरे दादाजी ने, या मेरी ताया जी ने। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही आशीर्वाद लेना है, बाकी किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल सी कहानी है, आप बस इस साइंस के साथ जुड़ते चले जाओ, अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को लेके आपको समझ में आता जाएगा कि ये कितनी प्योर साइंस है, ये कितनी आशीर्वाद देने वाली साइंस है, और कहां से आपको कहां पहुंचा सकती है, ये भी आपको समझ में आएगा। बट बिलीव मी दोस्तों, ये एक प्योर साइंस है, ये सबसे इजीएस्ट साइंस है। जितना आप इसमें से सीखने को मिलेगा, आप कहोगे संदीप जी ये उतना ही कम है। इसमें जितना गोते आप लगाते जाओगे सीखने समझने के लिए, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। जी, ये है पूरा का पूरा हमारा कोर्स मटेरियल जो कि हम सीखने जा रहे हैं अगले 23 डेज में। जब मैंने अरविंद सूद सर से सीखा था तो ये पूरा कोर्स था 30 आवर्स का। मैंने जो अपनी वर्किंग करी, मैंने उसके अंदर जो और चीजें इंक्लूड करी हैं, तो उससे कोर्स थोड़ा ये बढ़ गया। सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होने वाली है, सैटरडे संडे हम कोई क्लास नहीं करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी 3 बजे। आपको लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगा, पहले 2 बजे 2:30 बजे, उसी से आप लॉगिन करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। जो जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में आप मुझसे 500 क्वेश्चन करो, मैं जवाब दूंगा। जो नहीं पढ़ाया गया है उसके बारे में आपको एक ही आंसर सुनने को मिलेगा कि मैडम मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पढ़ के नहीं आया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और बताइए आप। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, क्योंकि मन में प्रेशर नहीं डालना। स्टार्टिंग डेट मेरे हाथ में थी, कोर्स खत्म करने की डेट गुरुजी के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो आपके मन में जो क्वेरी, बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है। बड़े आराम से पूरे फरवरी के महीने में चाहे 28 के 28 दिन लग जाए, बड़े आराम से इसको समझेंगे, बड़े आराम से इसको सुनेंगे। और बताओ, क्या आपके मन में अभी कुछ अपने बारे में, किसी और के बारे में है? तो अगर पापा 20-25 मिनट है, हम डिस्कस कर सकते हैं। जिसको भी है वो अपना हैंड रेज करे। जी तीशा मैम बताएं। एक्चुअली ये
पूछना था कि जो अपने बर्थ डेट में जो मतलब जो नंबर है वो बहुत बार रिपीट होता है, तो उसका भी कुछ होता है, मतलब ऐसे बहुत इफेक्ट बड़ा पड़ता है? आशीर्वाद है, बहुत बड़ी टेंशन भी है। देखो लिखो एक डेट ऑफ बर्थ, आपको समझ में एग्जाम्पल से आएगा। ओके। जिसको हम कहते हैं रिपीट नंबर्स। 29/12/2022। क्या इसका दिशा मैम, क्या ड्राइवर आया, क्या कंडक्टर आया, बताओ। सब निकालो आप। जी दिशा मैम, हाँ, क्या आया ड्राइवर, क्या आया कंडक्टर? 2/2। 2/2। और कितनी बारी 2 आ रहा है, देख के बताओ। 5 6 टाइम। सेवन टाइम्स आएगा मैम। देखो 1 हाँ हाँ, 12 तक। 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा बच्चा जो है उसको लाइफ में, नमस्ते सर। मनीत मैम मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मुझे आधा घंटा देना पड़ेगा आपको, आधे घंटे में बात करूंगा आपसे। सर मुझे सिर्फ फोटो का थोड़ा बता सकते क्या साइज होना चाहिए? दुकान पे ही खड़ी हूँ। अच्छा दुकान पे खड़े हो? हाँ जी। देखो जो आपको उसमें सुंदर लगे, 12/12 मिल जाए तो ले लो। क्या सर? 12/12, 12 इंच बाय 12 इंच। अगर नहीं है तो फिर 6 इंच बाय 6 इंच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट मैम, राइट। अब ऐसा बच्चा जो है उसको लाइफ में जब भी पिटा हुआ साल आएगा, ये पिटा हुआ साल क्या है ये आपको मंडे के बाद समझ में आएगा, वो सुसाइड की तरफ आकर्षित हो जाएगा। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसे थोड़ी पता है कि मैं 29 तारीख को पैदा हुआ हूं। इतनी बारी 2। दिशा मैम, यू एंड मी, हम जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हैं आर ऑल ब्लेस्ड। क्यों ब्लेस्ड है? कि हमारे को भगवान ने 19 सेंचुरी में आशीर्वाद दिया है इस धरती पे आने का। 19 में क्या हुआ, 1 भी आ गया और 9 भी आ गया। अब जो बच्चे मैडम पैदा हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 2 और 0 वाले। जब हम पढ़ेंगे तो एक नंबर है सूर्य का, सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर। 2 नंबर इसका है चंद्रमा का, वो सबसे सबसे कंफ्यूजन का नंबर है। समझे? तो रिपीट नंबर्स का बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बट रिपीट नंबर्स जो है वो सिर्फ जोड़े में एक्सीलेंट है। जोड़े का मतलब है 11 22 33 44 55 66 77 88 99। अगर कोई भी नंबर 3 या 3 से ज्यादा बारी आ गया तो वो हमारे को कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हर्डल्स की तरफ लेके जाएगा। अब अगले 1000 साल के बाद, तब आप और मैं इस धरती पे नहीं होंगे, 1000 साल के बाद 3 नंबर आएगा। भाई 3001 या 300 जो आएगा वो तो 1000 साल बाद ही आएगा ना, मोटा मोटा। राइट। अभी तो हम कैसे जी रहे हैं, 2023, फिर एक बार ही आएगा 2099, फिर 2100 हो जाएगा 100 साल के बाद। तो ऐसे 1000 साल के बाद वो 3 आएगा। अब ये जो अगले पूरे 1000 साल आने वाले हैं, यहां बहुत ज्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट दिखाई देंगे। ये दिक्कत है इस 2 नंबर के साथ। ये पूरा हम समझेंगे मंडे ऑनवर्ड्स। कल भी समझेंगे, कल हम लोशो ग्रिड बनाना समझेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ठीक है? ठीक है, चलो। जी रितु मैम बताएं। हाँ सर, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं पहले बैंक में काम करती थी शादी के पहले। क्या बात है फिर मैम? मेरे कौन सा हस्बैंड और बैंक? मेरे किस बैंक की किस्मत खुली? HDFC। मैं भी HDFC में ही था, मैं स्टैंडर्ड लाइफ में था। ओके। जी जी, दिल्ली में। तो HDFC कोलकाता में थी। ओके। तो
उसके बाद फिर जब शादी की बात चली तो हस्बैंड और इन लॉज को पसंद नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड ने ही रेजिग्नेशन लेटर बना के बोला साइन करके जमा कर दो, ठीक है। बिकॉज ही वॉज डूइंग वेरी वेल इन हिज बिजनेस एंड ही स्टिल डूइंग वेरी वेल। वो शिपिंग एजेंट है, ओके, ही इज द डायरेक्टर ऑफ हिज ओन कंपनी, वेरी ही इज गुड। अ क्लियरिंग एजेंट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट्स। जी जी एंड तो उसके बाद फिर सर जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, तो आई वॉज वेरी बिजी विद देम। जी तो काफी स्ट्रगलफुल लाइफ थी। जी। उसके बाद खाली बच्चों के साथ स्ट्रगलफुल लाइफ थी, अदरवाइज फैमिली एंड हाउस एंड हस्बैंड वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस। वेरी फिर गुड। सर मेरे को ये सब इंटरेस्ट आया, देन माय हस्बैंड सेड कि चलो बच्चे बड़े हो गए, जो जो इंटरेस्ट करना है कर लो। करो। तो मैंने योगा का भी कोर्स कर लिया, और मैंने बहुत सारे कोर्स कर लिए, ग्राफोलॉजी कर लिया, सिग्नेचर एनालिसिस कर लिया, और फेस रीडिंग कर लिया। मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आता है, मतलब सुबह में कोई वीडियो देखती हूँ, शाम तक मुझे लगता है कि मैं रजिस्टर करके वो कोर्स ही कर लो। पर सर मैं बहुत मतलब मैं नहीं कर पाती अपनी स्किल। मैंने आपकी वीडियो बंद करी है ताकि आपकी आवाज क्लियर आ जाए, बट कोई बात नहीं मैम, समझो आपने सीखा तो है। हाँ, लॉ- सीखा बहुत कुछ है, बहुत नॉलेज लिया है। बिल्कुल। अब देखो, उसको सीखने के बाद ना कम से कम 1 साल उस पर प्रैक्टिस किया करो। जल्दबाजी मत किया करो कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। नहीं, वो गलत है। कुछ भी चीज सीखो, उसको प्रॉपर टाइम दो, चाहे 1 घंटा दो, चाहे 2 घंटे दो, सैटरडे संडे दो। ये आपको देखना है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में से कैसे टाइम निकाल सकते हो। जितना उसको सीखोगे, समझोगे और प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद वो है ना हमारी एक मैडम, क्या नाम है उनका, मेरे दोस्त की भाभी वो है, अभी नाम रिकॉल आ जाएगा। आपने बहुत सारी उनकी वीडियो देखी होंगी, दिल्ली में ही रहती हैं। तो फिर आप भी वैसे ही बन जाओगे। कोई ये थोड़ी है। सर मैं सर्टिफाइड नेचुरोपैथी कंसल्टेंट भी हूँ, मतलब मैं लोगों की डिजीजेस नेचुरल फूड से पूरी रिवर्स कर सकती हूँ। क्या मैंने बात खुद है, अपना थायराइड, आर्थराइटिस, हस्बैंड का बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ रिवर्स कर दिया। क्या बात है मैम, क्या पर बात। सर बात ये है कि सब कोई फूड एडिक्टेड इतने हैं ना कि वो बुरे खाने से ना निकल निकल के नहीं नहीं आ पाते, पाते हैं। निकल नहीं पाते मैम, बिल्कुल ठीक बात है। बट कोई नहीं, आप फिर हमें रोज कोई ना कोई टिप जरूर दिया करना। हाँ और सर, मैं चाहिए वीगन प्रमोटर हूँ, वीगन लाइफस्टाइल प्रमोटर हूँ, जी जी जी। आप वीगन हमें कोई ना कोई रेसिपीज टिप दिया वगैरह करना वर्कशॉप भी ताकि हम करती लोगों हूँ। का भला भी हो सके। बहुत जरूरी तो है। इस सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। जैसे हम लोग नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि गाय का दूध वो डिफरेंट स्पीशी, और हम लोग ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट स्पीशी, तो हमें उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें इनफैक्ट कोकोनट मिल्क और नट्स मिल्क की ही रेसिपीज खानी चाहिए। जय मदान मैडम का नाम है, जय मदान, आपने उनकी बहुत वीडियो देखी होंगी। यस 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 यस। जी जी। अब आप बताओ कि वो क्या करना चाहिए मिल्क के साथ। तो सर जैसे आप बोलते हैं फ्राइडे फ्राइडे आप आइसक्रीम बांट दो या हाँ हाँ। संदेश खिला दो, तो जी मुझे जी। वही था कि सर अभी आपको आप इसलिए बोल रहे क्योंकि वाइट चीजें खिलानी है, यस वाइट यस मीठा खिलाना है। यस यस यस। लेकिन सर मतलब नेचुरोपैथी में काउ मिल्क इज नॉट अलाउड। मैडम बताओ ना, सॉल्यूशन दो ना। देखो, ना तो हर एक के साथ है। हाँ अगर तो किसी, कोकोनट के लड्डू, हाँ। मैडम कोकोनट के लड्डू हो सकता है कलकत्ता में कम मिलते हो, मद्रास में ज्यादा मिलते हो। अब दिल्ली में तो कोकोनट का लड्डू कोई खाएगा ही नहीं। वो हाँ सर देने के एक्चुअली, बाद आपको बददुआ मिले। देखो, दो ऑप्शन है सामने, समझो। आप एक ह्यूमन बीइंग हो और मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कोकोनट का लड्डू ले लो और आइसक्रीम ले लो, आप क्या पसंद करोगे? नॉट एज अ नेचुरोपैथी हीलर, अभी उसको धोखे हाँ से दे। एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचो कि अगर एक आदमी ने दो ऑप्शन दी है कि मैं आपको आइसक्रीम दे रहा हूं और कोकोनट का लड्डू दे रहा हूं, तो आप क्या पसंद करोगे? सर वो तो मुझे पता है सबको, बस यही बात है ना सर, सबके टेस्ट बर्ड से सब एडिक्टेड है। मैडम लेकिन हमें सर तो मिल्क ultimately- बहुत बहुत हेल्थ को खराब करता है, बहुत एडल्ट्रेशन है। बिल्कुल एंड समझ रहा हूँ काउ, मैं, बिल्कुल समझ रहा हूँ। उस पर सोल्यूशन निकालेंगे धीरे धीरे करके। देखो ना, जी अगर भगवान ने जोड़ा है और आपसे हमें कोई आशीर्वाद मिल रहा है तो कोई बुराई थोड़ी है। पता नहीं आप भी कौन सी सीख हमारे काम आ जाए और हमारी भी, सबकी भी हेल्थ ठीक हो जाए।
हाँ सर, जब कभी कोई बोलता है कि मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम है तो मुझे सबसे पहले लगता है कि मैं उन लोगों को समझाऊं कि क्लीन डाइट से वी कैन कम आउट फ्रॉम आवर हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी बिकॉज आपकी वीडियो पूरे YouTube में जाएगी, तो हो सकता है कोई लोग आपकी बात सुन के शायद आपसे अटैच भी हों, और फिर आप उनको समझाना कि इसमें क्या क्या कमी है। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मिनी मैम। मुझे ये पूछना था आवाज कि गई मैडम, एक्चुअली आपकी मेरा आवाज गई। हाँ बताओ, आप बताओ। हेलो हाँ जी। हाँ मेरे को ये पूछना था कि मेरा बेटे का 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है अभी ठीक है। मार्च में, है ना? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है पढ़ाई में। आई डोंट अंडरस्टैंड जब क्या बच्चा पढ़ाई प्रॉब्लम है। करता है तो एक टेबल में बैठ के पढ़ाई करता है या डिफरेंट डिफरेंट रूम में बैठ के पढ़ाई करता है? नहीं, एक ही जगह पे बैठता, बट स्टिल ही इज नॉट इंटरेस्टेड ओनली। बैठता तो एक ही जगह पे है, लेकिन नहीं मैम, वो बैठने बेड तक नहीं, उसको ऐसा बेड लगता है कि नहीं, बस मेरा हो गया। बेड नहीं मैम, रुको, एक करके स्टेप बाय स्टेप आते हैं। बेड नहीं, आप सबसे पहले उसके लिए एक नया टेबल चेयर लेके आओ और उसको नॉर्थ की डायरेक्शन में लगाना है। टेबल पे बैठते हैं। ठीक है, टेबल पे बैठता है। अब देखो उसका टेबल डायरेक्शन पे। कैसा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मेरा हेड, मेरी बैक जो है वो साउथ की तरफ जा रही है। जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई करेगा और वो 11th क्लास से आगे पढ़ाई करता है, टिल ही लिव इन दिस वर्ल्ड, उसके अंदर हमेशा पीठ हमारी साउथ में और फेस हमारा नॉर्थ में। तो आपने इसको लेके चलना है। प्रॉब्लम चल रहा है, लाइक तो मैं बोले क्या सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइक मैं टेंस जो हम लोग सब टेंस है कि उसको कुछ टेंशन ही नहीं, मेरा सब हो गया है। नहीं नहीं, मेरा कोई सब हो बात नहीं, गया है। कोई बात नहीं। क्या डेट ऑफ बर्थ है बेटे का? उसका बर्थडे 31 दिसंबर हम्म, 2005। ओके, हाँ अच्छी बात है। उसका 31 से 4 भी आ गया है, 2005 से 5 भी आ गया है, 31 से 3 भी आ रहा है। तो आप 4 and उसको, 5 आता है। 4 और 5 है ना, तो आप उसको बोलो जब भी एग्जाम देने जाए, अगर पॉसिबल है तो कोई येलो हैंकी साथ लेके जाए और गोल्डन बॉडी का पेन लेके जाए। अभी उसने अकाउंट्स कॉमर्स लिया है या साइंस लिया है? हाँ कॉमर्स कॉमर्स हाँ लिया है। ठीक है, 31 तारीख है, कॉमर्स में अच्छा कर लेगा। अगर थोड़ा आप डांट के पढ़ा दोगे तो एक अच्छा सीए भी बन सकता है। और कल को वो कहता है कि नहीं, मुझे तो अब्रॉड जाके स्टडी करनी है, तो भेज देना। बहुत अच्छा आपका बेटा है, बहुत तरक्की करेगा। हालांकि 6 मिसिंग है, 6 का आशीर्वाद हम अगले 23 दिन में दिलवा देंगे। अगर वो कहता है कि मुझे अब्रॉड जाना है तो जाने देना, रोकना मत। क्योंकि 4 और 8 वालों के लिए हाँ जो फ्रिक्वेंसी अब्रॉड में है उतनी फ्रिक्वेंसी इंडिया में अच्छी नहीं है। आपकी डेटे की डेट ऑफ बर्थ 31 तारीख है, उसके बिहार पे मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, आज के बाद उसका कभी ऐसा भी है उसको आज के बाद कभी भी उसको ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनाने जब भी एग्जाम वो मैं देने जाए। बताया उसको। हाँ, हाँ बताया मैंने जब भी आपका एग्जाम वीडियोस देख देने के। जाए, हाँ, कुछ येलो, रेड, ग्रीन, पिंक, स्काई ब्लू पहन के जाए, ग्रे पहन के जाए। उसी से ही सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो उसको लाइक गवर्नमेंट जॉब्स क्या कुछ अरे ये बिल्कुल मिल नहीं है सकती है, चांसेस? बिल्कुल मिल सकती है, ट्राई करवाओ। बिल्कुल मिल सकती है। वो आर्मी में जा सकता है, वो पुलिस में जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। ओके सर। उसकी अपनी पहले हिडन फैक्ट्स को समझो, वो क्या चाहता है। वो स्पोर्ट्स के लिए नहीं बना, उसकी डेट ऑफ बर्थ में स्पोर्ट्स का कोई आंसर नहीं है। तो उसे को बेटा स्पोर्ट्स को तो गोली मार, या तो सीए बन जा, या सीएस बन जा, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। ये मेन चीज है उसके लिए। साथ में जो भी उसने बीकॉम करना है वो करवाओ। अगर उसको लगता है कि नहीं मैं अब्रॉड जाके पढ़ना चाहता हूं, बच्चे की विलिंगनेस, आपने नहीं थोपना, नहीं बच्चा नहीं नहीं नहीं। कहे तब भेज देना। तो उसको कॉमर्स ये एमबीए नहीं बीबीए विद एविएशन करना है। करवा देंगे, हो जाएगा मैम, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 270 डिग्री को समझाऊंगा मैं, जैसे भी मैम ने दिखाया है पायरा फायर। कल पायरा फायर करेंगे, उससे आपको स्पोर्ट समझ में आएगा। फिर वो पायरा फायर आप भी करना अपने बेटे के लिए, बिल्कुल सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके सर। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर। थैंक ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी, और बताएं। जी फातिमा मैम, ऐसे ही हैंड रेज नहीं करना, बस यही मैं कहना चाह रहा था कि वो वैसे ही हैंड रेज करना है। बताओ, अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें। सर, मुझे अभी सेंटर खोलना है ना, तो हम 2 पार्टनर में है, तो मैं उसके साथ पार्टनर, उसका मेरा 5-8 है तो उसका 9-1 है कंडक्टर, और वो तो मैं कर सकती हूँ पार्टनर में उसके साथ? बिल्कुल नहीं, रिजेक्टेड है। मैं भी मना कर रहा हूँ, जिम्मी भाई भी मना कर रहा है, और ऊपर से तीशा मैडम भी मना कर रही है।
अकेला मैं बना नहीं कर रहा, बट हैव पेशेंस एंड फेथ, जल्दबाजी मत करो। देखो यहां तो कर लिया होता तो ऊपर वाले का आशीर्वाद हम मान लेते, अब नहीं है तो अगले 23 दिन जरा शांति रखो। एक तो मंडे को फाइनल करना है सब कुछ। नहीं मैडम, फिर रिजेक्टेड, अगर अभी आप बात करो तो बिल्कुल रिजेक्टेड है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने कंपनी का नेम क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है। अगर आपको कंपनी जल्दबाजी का है नेम सोच लिया है हमने, ऑल पॉइंट स्टूडियो ऐसा कंपनी का नाम, वो 6 पे आता है। देखो ना 9-1 के लिए 6 बहुत खतरनाक है। अभी तो कह रहा हूँ ना, उसे कहो थोड़ा सब्र कर ले। मेरा भी पर्सनल ईयर जो है 6 एक बार स्टार्ट हो जाए, पर्सनल ईयर जो आपका चेंज होने वाला है वो 6 फरवरी से चेंज हो जाए, फिर आगे दिमाग लगाते हैं इसके ऊपर। जल्दबाजी मत करो। अगर आपने एक पार्टनरशिप डीड बनानी है वो बना लो, पर अभी कंपनी रजिस्टर्ड मत करो, ठीक है? उन्हें कहो कोई वो रेमेडी वगैरह हो सकता है ना सर उसके साथ सब पार्टनर? सब देंगे मैडम, पहले सीख तो लो। रेमेडी का जो पार्टनरशिप का क्योंकि ये चैप्टर, कितने 1 साल से तो हमारा चल रहा है दोनों का एक साल एक करने महीने का। लगा लो, फिर एक साल एक महीने लगा लो, 13 महीने लगा लो, लेकिन आप समझो ना कि देखो अब आपने इतनी बड़ी तपस्या के अंदर हिस्सा लिया है तो 23 दिन तो वेट करो, क्योंकि जो पार्टनरशिप का चैप्टर है वो सेकंड लास्ट चैप्टर है। जब मैं पार्टनरशिप बताऊंगा वो सेकंड लास्ट चैप्टर है, उससे पहले भी आपको बहुत कुछ सीखना है। बट अभी आपने कहा मेरा ड्राइवर 58 है, उस दीदी का ड्राइवर कंडक्टर 91 है, तो मैंने तभी रिजेक्टेड कर दिया। लेकिन एक बार इस चीज को समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो जल्दबाजी मत करो, उन्हें को कि 15 दिन के लिए भी रुक जाओ, ऐसे कह दो, फिर 15 दिन और बढ़ा देंगे आगे। पार्टनरशिप डीड बनानी है वो बना लो, नोटरी करवानी है वो करवा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है सर। जिम्मी भाई कहते हैं ऑल पॉइंट स्टूडियो कम्स टू 57 का 3, 6 नहीं आ रहा, आप 6 कह रहे थे। रुको मैं जिम्मी भाई का मैसेज है जो है वो कॉपी करके आपको दिखाता हूं कि जिम्मी भाई ने जो लिखा है स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक, जो आपने बोला जिम्मी भाई ने वही स्पेलिंग लिख के भेज दी है। देखो ये चेक करो, जी ऑल पॉइंट स्टूडियो जो है वो 57 के 3 पे आ रहा है। 3 इज मच बेटर देन 6। 3 आपका भी दोस्त है और आपकी पार्टनर का भी दोस्त है, और चूंकि आप हीलिंग के काम में जा रहे हो, ये 57 का 3 एक ब्लेसिंग्स हो सकता है। क्लियर हुआ फातिमा मैम? तो पहले तो आपने कैलकुलेशन ही गलत करी है। नहीं, मैंने तो वो कैलकुलेटर में डाला था, मोबाइल कैलकुलेटर में आता है क्या उसमें क्या ही नाम है? नंबर नाम बोलो एक बारी। ऑल पॉइंट स्टूडियो। स्टूडियो पॉइंट्स तो नहीं है ना? POINTS एस है, ठीक है, तो फिर 6 पे आ रहा है, फिर 6 पे आ रहा है। हाँ 6 आ रहा है सर। इसको 6 नहीं करेंगे, ऑल पॉइंट स्टूडियो करेंगे। पॉइंट्स एस निकाल दो, एस निकाल देंगे, हाँ एस निकाल देंगे। ओके, तो फिर कंप्लीट दोनों के लिए अच्छा है ना? बेनिफिट हो जाएगा, बिल्कुल सपोर्ट हो जाएगा। ओके ठीक है। पॉइंट्स नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट करेंगे, ऑल पॉइंट स्टूडियो। ओके सर, ओके डन। ठीक है, थैंक्स टू जिप्पी भाई जिन्होंने फटाफट आंसर दे दिया। ठीक है, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, यही सारी बात है कि हमारा जो छोटा सा परिवार बना है, हम इस परिवार के सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, अपनी वर्किंग करके देंगे। आपके ग्रुप में जिम्मी भाई आप सबकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये छोटा सा जो परिवार हमारा बना है 8-10 लोगों का, अच्छी बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हम सब एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड है, हमने कोई किसी से प्रॉपर्टी मांगनी नहीं है, कोई हमने झगड़ा करना नहीं है, तो इसलिए ये बहुत हमारे को हेल्प मिलने वाली। इसी चीज की कमी थी जब मैंने अरविंद सूद सर से सीखा ना, इसी चीज की कमी थी। कहने को आप सब एक दूसरे के राइवल हो, आप कोई दोस्त नहीं हो आपस में, पर अगर आप मानोगे राइवल तो राइवल हो ना। कोई अहमदाबाद बैठा है, कोई सूरत बैठा है, कोई मकाओ बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, हर एक की अपनी एक नेचुरल मार्केट है। अरविंद सूद सर कहा करते थे कि संदीप भाई आप जिस प्रोफेशन में आए हो ये समुंदर है,
छोटी सोच नहीं रखनी ना, ये समुंदर है। तो आपको लगता है कोई कितना बड़ा शिप आ जाए, क्या वो समुंदर खाली कर देगा? तो जब हम ऐसे फील्ड में हैं जहां हमें परेशानी होनी नहीं चाहिए, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? सिर्फ बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे जिम्मी भाई ने बात सुनते ही फटाफट निकाल दिया, ये प्रैक्टिस है। क्योंकि यही प्रैक्टिस उसको जब क्लाइंट्स के साथ बैठ के बातें करोगे तो समझ में आएगा। आप भी जब आपके पास कोई क्लाइंट बैठा हो और आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा चपड़ 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 करके बातें कर रहा है, शायद उसकी ग्रिड में एक का अंक एक बार ही आ रहा होगा, शायद उसकी ग्रिड में एक का अंक 4 बार ही आ रहा होगा। ये सब आप सीखोगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही साथ था। कल हम फिर सेम आईडी सेम पासवर्ड से कल मिलेंगे और कल हम सीखेंगे लोशो ग्रिड के बारे में। कल क्लास बहुत एनर्जेटिक होने वाली है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, जहां हम 3 वर्टिकल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 डायगोनल लाइन के बारे में समझेंगे। तो बड़े ध्यान से कल अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कल जो हम लोशो ग्रिड को समझेंगे वो सारी जिंदगी हमारे काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए हमारा इतना ही साथ था। ऑल द बेस्ट। जय गुरुजी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू।